आज फिर से आपने राय बोले सर का मेरे साथ जो चर्चा है वो पहले सुनी होगी कि सत्य को कहा नहीं जा सकता। तो ये उसी का दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है। और इस चर्चा को पहले आप सुनिए। और चूँकि फिलोसॉफिकल चर्चा है, माने दार्शनिक चर्चा है, तो दार्शनिक चर्चाएं थोड़ी लंबी होती हैं और उनको पूरा सुनना होता है कुछ बात समझने के लिए। तो अगर आप पूरा सुनने को तैयार हो तो ही आगे जाएं, नहीं तो जब समय हो तब उसमें आगे जाएं। तो राय बोले सर हैं, वो भी वैसे ही फिलोसोफर टाइप हैं, दार्शनिक टाइप हैं। जैसे पीछे से आप एक पूरी प्रथा, एक पूरा जो है इसका एक फॉलोअप आप देखते आ रहे हो कि भाई सत्य को कहा नहीं जा सकता, भाषा की लिमिटेशन है ना, भाषा सक्षम नहीं होती है, बला बला। हम समझ तो सकते हैं मगर हम उसे बता नहीं सकते। इस तरह की जो एक फॉलोअप आ रहा है, एक तरह से इस तरह की जो एक परंपरा आ रही है, तो वो आप उससे आप अवगति हैं। तो उसी में मेरे कई सारे उनसे सवाल, और इसमें मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले पूरा बताइए, है ना, तो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं पहले, और फिर मेरे क्वेश्चन आंसर हैं। ये दूसरा पार्ट है उसका। एक फिर इसके बाद में एक तीसरा पार्ट और है, वो फाइनल हो जाएगा। और उस पार्ट में उन्हें कुछ समझ में आता है जो मैं उन्हें समझाना चाह रहा था, वहाँ पे वो कुछ समझते हैं। तो वो आप अगले पार्ट में देखेंगे। तो इस पार्ट को आप पहले पूरा सुनिए और फिर मैं इसकी समीक्षा अपने अंदाज में आपके सामने रखूँगा। आशा है आपको ठीक लगेगी, पसंद आएगी। तो सर अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए। जैसे आप किस नज़र से इस दुनिया को देखते हैं, क्या लगता है आपको? आप मतलब आपको पूरा फ्री स्टैंड है कि आप जो बताना चाहें बता सकते हैं। अच्छा, क्या मैं असली में आप ये समझिए कि इसमें किस तरह अभी ठीक से मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह बता, लेकिन मैं मतलब एक सेंटेंस में अगर कुछ कहना चाहूँ कि मैं ये सब तो जितनी जो कुछ भी है जिससे कहना चाहिए कि मानवता खतरे में पड़ती है, या आदमी हैवान की तरह हो जाता है, या मतलब इतना शत्रुत्व तो है कि कोई मैत्री या समता की बात नहीं। उसके पीछे जो काम कर रही है वो मतलब अमरता की अवधारणा काम कर रही है जी। और इस अमरता की अवधारणा का जो मतलब मैं जिसे इसलिए कहता हूँ कि अमरता की अवधारणा की सत्ता को जन्म देती है जी। और ये जो सिस्टम है ये मूलतः मतलब जो भी इसके और भी जो लक्षण है, पैसा वगैरह, पूंजी वगैरह, वो तो है ही, लेकिन ये इसका जो व्यवस्थागत रूप है वो वंश उत्पत्तिवादी व्यवस्था है जी। तो और ये शुरू हुई है, मतलब आज तो पूरा शोषण या जो कुछ भी कर ले अन्याय बेइंसाफी जो भी है वो उसकी बुनियाद और तो मतलब स्त्री के साथ बेइंसाफी से शुरू हुई है। मतलब मूल वही है। मतलब मूल सत्ता है कि मूल स्त्री के साथ बेइंसाफी हुई है, ये है सत्ता जो है जी। सत्ता को जो व्यवस्थागत रूप दिया गया है वो भी तो सत्ता नहीं दिया होगा ना उसकी जो हाँ मैंने बोला ना अमरता की अवधारणा के साथ सत्ता शुरू होती है। हाँ। और उसी का जो व्यवस्थागत रूप है वो वंश उत्पत्तिवादी व्यवस्था। अब वंश उत्पत्ति वंश के साथ जो बात है, मतलब फिर वो नैतिकता अनैतिकता का सवाल उठाकर उसको सामने रख वो वंश शुद्धि के खातिर औरत को गुलाम बनाना शुरू हुआ
अच्छा औरत को नहीं है अमरता की अवधारणा क्या? नहीं, औरत के पास अमरता की अवधारणा हो या ना हो, मतलब वो नहीं, चाहे जैसे चाहेंगे तो सभी, लेकिन हाँ। सवाल ये है कि एक सिस्टम जो ये इसे जैसे आमतौर से कुछ पितृसत्ता कहते हैं, पुरुष सत्ता भी कह सकते हैं। ये सिस्टम एक तर्क के साथ खड़ा है कि अपने पुरुष है, वो कहता है कि मैं मरता नहीं हूँ, मैं तो अमर हूँ जी। और वो ये कहकर अपना मतलब ये अपनी जो वो तर्क देता है कि मैं मतलब पुनः जो उसका जिस तरह वो कोई बीज है वो फिर वो पुनः वृक्ष में बदल जाएगा, तो वो उस तरह मेरे जीवन का सामर्थ्य बना रहता है। लेकिन तुम नश्वर हो और सिर्फ मेरे लिए बनी हो, मेरी अमरता की पुष्टि में सहायक एक उपकरण मात्र हो। और इसी तर्क के सहारे उसने उसके सारे अधिकार छीन लिए, उसको मनुष्य भी नहीं मानता वो। जी जी जी। और ये सिस्टम अभी तक खत्म नहीं है, लगातार चल रहा है। हाँ नहीं, लेकिन अमरता की अवधारणा तो स्त्री को भी थी, वो क्यों नहीं ऐसा सब सेट कर पाई? आदमी ने क्यों ऐसा सेट कर लिया? क्योंकि दोनों के पास ही सत्ता है, दोनों को ही अमरता का वो है प्रावधान, दोनों एक ही नेचर से पैदा होते हैं, तो एक में ऐसा और एक में वैसा, ऐसा क्यों? वो अभी तक इस तर्क का जवाब नहीं दे पाई है कि उसके जो बीज नहीं है उसका वो कोई तर्क का जवाब दे नहीं पा रही है। और फिर उसके बाद सत्ता जो है वो सुनती भी नहीं है, मतलब उसके भीतर ये बात रहती नहीं, मतलब उसका जो श्रेष्ठता बोध होता है, तो वो ईश्वर तो किसी की बात नहीं सुनता ना, उसको कोई उसके सामने कोई तर्क वर्क चलते नहीं है। आज भी आप देख लो, अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है जी, तो कौन सुन रहा है? जो ईश्वर है इस दौर का वो कुछ भी नहीं सुनता। तो ये उसी तरह, और यहीं पे अब ये यूं कह लीजिए कि अगर ये सिस्टम, मतलब हम उसके बाद बात करें कि अब उसे स्वाप सुख कह लीजिए या जो भी है, मतलब हम समता कह लें या मैत्री कह लें ना, आप जो कहना चाहें वो कहें। जी जी। हाँ नहीं, तो हम मैत्री कह लें, समता में समाज कह लें, मैत्री कह लें, हम मतलब किसी तरह का भी भेदभाव न रहने वाला समाज कह दें, तो उसके लिए मतलब उसको अगर हमको यहाँ जमीन पर उतारना है, या जो लोग चाहते हैं नहीं, लेकिन हम क्यों बनाने नहीं, लेकिन हम क्यों उतारना चाहेंगे ऐसे उसको? क्योंकि मैं भी आदमी हूँ, आप भी आदमी हैं, और अमरता का हमको भी है, और सत्ता हमारे पास भी है, और हम पुरुष हैं तो हम भी किसी की नहीं सुनेंगे, तो हम क्यों ऐसा उतारना चाहेंगे जो आप कह रहे हो कि समता समानता, ऐसा क्यों? देखिए ये तो लोग कर ही रहे हैं। नहीं तो लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, देखो अगर लोग सभी कर रहा है अभी, मतलब पुरुष है जो ऐसा नहीं कर रहा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जब सारे पुरुष ऐसा कर रहे हैं तो माने मैं और आप सुनो तो जरा, तो मैं और आप भी तो ऐसा ही कर रहे होंगे, तो फिर ये ऐसा कहे कौन रहा है कि समता होनी चाहिए? सब आदमी ये कह रहे हैं, और अब इसको अब औरतों को ही इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, या लड़ना, जैसा भी उनके वो सोचे। नहीं तो औरतें तो लड़ नहीं रही हैं, हर जगह तो कहीं भी लड़ाई हो रही है, तो उसमें अगुआ तो आदमी बना हुआ है। नहीं तो वो तो देखिए, अब इसमें ये बात है कि अगर ये जैसे दुनिया बना है, कई लोग कर लेते, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो या बुद्ध हो या और भी हो, लेकिन ये वो जो कह रहे हैं वो तब तक नहीं हो सकता जब तक ये लड़ाई और से ना लड़े, जब तक वो खुद ना चाहें। और हाँ तो उन्होंने तो चाहा, देखो उन्होंने तो अब तक चाहा नहीं है ना, कोई 150 साल पुरानी तो ये सृष्टि है नहीं,
ये तो सदियों पुरानी देखिए, तो धरती ही है, तो हाँ, जब अब तक नहीं चाहा तो आगे क्यों चाहने लगेंगी भला? क्या कारण हो जाएगा ऐसा? ना चाहे मतलब बस मेरा काम है इतना जो मैं कह रहा हूँ, जी। ताकि वो ना चाहे। नहीं, आप भी क्यों ऐसा सोच रहे हैं ना, ये भी समझ के बात देखो, आप अपनी थ्योरी के खिलाफ ही सोच रहे हैं। आपकी थ्योरी है कि आदमी को अमरता है, सत्ता है, इसीलिए वो ऐसा करता है। ये सारी चीजें तो मुझको और आपको भी है ना, तो आप या मैं, हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि समानता वाला समाज होना चाहिए? समानता, आप खुद भी वही कह रहे हैं, मतलब हाँ, समानता का मैं तो कहता जिस रहा हूँ भाई, मैं भी कह रहा हूँ और आप भी कह रहे हैं, तो मैं और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मुझको और आपको अमरता का और सत्ता का और ये सब नहीं है क्या हम लोगों के पास? जी जी, अगर आप कह रहे हैं तो नहीं है, और मैं कह रहा हूँ तो मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हम लोगों के पास क्यों नहीं है? ऐसा हम लोगों में क्या हो गया जो आपके और मेरे पास नहीं है लेकिन बाकी लोगों के पास है? क्या अंतर हो गया ऐसा? नहीं, ये तो लगभग मतलब हमेशा से ऐसा होता चला आ रहा है। एक ही जो अभी तक क्या मतलब जो भी आए हैं वो लगभग वो कहना चाहिए कि अपने ढंग से इसी बात को इसको समझे या ना समझे, लेकिन जिन्हें हम महापुरुष कह लेते हैं या महात्मा कह लेते हैं, वो उनका गोल या उनकी मंजिल या उनका जो उनकी जो मंतव्य था वो तो लगभग यही है। लेकिन अब वो कैसा कह पाए, कितना कह पाए, कितना उसको भाषा में ढाल पाए, ये एक अलग मसला है, और वो मसला हमारे सामने भी है। और ये नहीं कह सकते कि ये मसला किस तरह उस भाषा में आएगा जो इसको संप्रेषित कर सकेगी। किस बात को संप्रेषित करेंगे? यही जैसे हम मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब जैसे शोषण रहित हम समाज कह लें या समता कह लें, ये जो कोई भी भाषा का तो खैर अपना एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम उसको जिस तरह जो भी कह रहे हैं, नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि मैं, आप या कुछ लोग समता की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब हम भी तो उन्हीं तत्वों से बने हैं, इसी सृष्टि के बने हुए हैं, तो हम उससे हटके क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ तक अपनी बात करता हूँ वो कारण अलग है। दूसरे जो बात करते हैं वो कितनी समता की बात करते हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि वो दरअसल अनजाने में ही सिर्फ मैं हूँ कह रहे होते हैं, लेकिन वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, चलो आप ही बताओ अपनी, आप क्यों समता मूलक समाज चाहते हो? मैं समता मूलक समाज चाहता हूँ, मतलब मैं सबको जीने देना, मतलब सब यहाँ है तो वो जिए, ठीक से जिए। नहीं तो आप क्यों चाहते हैं ऐसा, जब और दूसरे नहीं चाह रहे? तो हाँ, दूसरे नहीं चाह सकते, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि मैं बिल्कुल वो मुझे भी नहीं जानता, मैं बिल्कुल अलग हूँ और मतलब नहीं, अलग कैसे है? आप पैदा तो उसी से, कोई विश्वास नहीं रखता जाकि मैं के मतलब अपनी उपस्थिति को मनवाऊं या जाहिर करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस बातचीत हो जाती है, तो मैं कह दे रहा हूँ, आपसे कह दे रहा हूँ, या फिर यहाँ मतलब अपनी पोस्ट में डाल दे रहा हूँ। लेकिन तो कोई भी बात सर, कोई भी बात तो कहने से ही शुरू होती है ना, पहले कही जाएगी, फिर अगर लोग मानते हैं तो करी जाती है। एक अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता कहने के अलावा। मेरा कुछ भी नहीं है। देखिए, लोग के मानने का सवाल ही नहीं उठता, लोगों के जानने का, और ये बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब जानने की जो बात है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये इसी से सब मतलब ये अनुयायी वगैरह पैदा हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अनुयायी पैदा होता है तो वो सबसे बड़ा खतरा है किसी भी विचार के लिए। हाँ, और ये एक जी तो अब मैं आपका थोड़ा स्टैंड चेंज महसूस कर रहा हूँ। माने अभी आप कह रहे हैं कि अज्ञानता कारण है, अगर जान जाए वो तो फिर अन्याय नहीं करेगा, माने अज्ञानता कारण है, ये आप कह रहे हैं फिर? हाँ, ये ऐसे
मतलब इसे इस तरह कहा जा सकता है, लेकिन ये काफी मुश्किल हो जाता है एक आदमी को अपने नहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने। नहीं फिर तो इसका मतलब से निकालना। जी, फिर इसका मतलब है कि अमरता और सत्ता कारण नहीं है, अज्ञानता कारण है। और अगर अज्ञानता दूर हो जाए तो अमरता और सत्ता रहने के बावजूद भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अज्ञानता और जैसे आप कह रहे हैं मतलब अमरता की अवधारणा ही तो अज्ञान है। अब अज्ञान का ज्ञान होना एक मुश्किल नहीं, लेकिन अमरता की अवधारणा अज्ञान क्यों है भाई? अमर नहीं है ये तो हर आदमी जानता है और उसका प्रयास करता है कि भाई कोई भी नहीं जानता सर। हर आदमी जो जानता है वो मतलब जानने के साथ ही उसका जीवन बदल जाएगा, उसका जीने का ढंग बदल जाएगा, इवन बात करने का ढंग भी बदल जाएगा। लेकिन वो कैसे सर? ये मतलब कौन आदमी नहीं जानता कि उसे 100 साल के आसपास जाके मर जाना है? कौन नहीं जानता है? किसी को भी नहीं पता है सर। नहीं, किसी को भी नहीं पता है। भाई बच्चे की तो कह नहीं सकते क्योंकि बच्चों को तो नहीं भी मालूम होगा, लेकिन कोई व्यक्ति 20-30 साल का है, मतलब जब तक वो करने लायक होता है, जब तक करने लायक नहीं होता तो वो तो कोई समस्या भी नहीं करता। जब करने लायक होता है तो कौन आदमी ऐसा है, मुझे आप एक भी आदमी ऐसा दिखाएंगे जो ऐसा बोलता हो कि भाई मैं कभी नहीं मरूंगा, सदैव जिंदा रहने वाला हूँ, बाकी चाहे सारे लोग मर जाएं? ऐसा कोई आदमी है आपकी जानकारी में? ये सारे लोग सर किसी एक से पूछा है आपने? किसी भी एक से पूछा है कि भाई क्या तुम्हें मालूम है कि तुम मरोगे? जी, अब इसे मैं यही कह रहा हूँ भाषा के प्रॉब्लम हो सकते हैं दूसरे। नहीं, फिर मैं ये कह रहा हूँ इसमें सर भाषा की प्रॉब्लम क्यों होगी? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। क्या आपने किसी से पूछा? सर कोई नहीं जानता, इसलिए हर आदमी, अब इसे ऐसा कह लिया जाए। अच्छा आपको कब पता चला था कि भाई लोग मरते हैं? आपको कितनी उम्र में थे जब आपको ये पता चला? मुझे जी मैं आप क्या बता दूं। मैं समझा कि मैं मुझे बहुत लंबा वक्त तो हो चुका, शायद 30-40 साल हो गए हूँ। नहीं 30-40 हो गए मतलब उस समय आप 20 साल के रहे होंगे, ऐसा? हाँ हो सकता है। नहीं, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। अगर आप 30-40 की बात करें तो मैं कम से कम उस वक्त 30 साल का हुआ। अच्छा 30 साल के रहे होंगे। तो माने जब आप 30 साल के हुए उससे पहले आपको नहीं पता चला कि लोग मर जाते हैं, मैं भी मर जाऊंगा, ऐसा आपको पता ही नहीं चला? ज्ञान ही नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ रहते थे आप? कहीं कोई एकांत में थे क्या, जंगल वगैरह में? नहीं, एकांत में कौन है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी जो भी काम करता है उसके पीछे उसकी बात होती है कि वो काम उसने किया है, ये फला मतलब ये क्या है, मतलब क्योंकि वो जानता है कि उसको यहाँ से गायब हो जाना पड़ेगा, तब वो करता है कि वो अपना नाम रख लेता है और फिर वो इसलिए मैं कह रही हूँ या फिर अपना वंश पैदा कर लेता और फिर वो सोचता है कि अब मैं नहीं मरूंगा, मतलब मेरा सिलसिला चालू रहेगा। ये इस सोच से कोई भी आदमी मुक्त नहीं है। नाम चालू रहेगा, इस विचार के साथ मेरा नाम होगा। ये नहीं मैं समझा नहीं। जो मेरे बच्चे हैं इनके साथ मेरा सिलसिला शुरू रहेगा। भाई मैं साथ खाने आऊंगा। भाई जब आदमी मर जाने, वो तो चलो फिलॉसफी हो गई कि भाई ठीक है मेरे बच्चे होंगे तो पुनर्जन्म होता है, आत्मा मरती नहीं है, ऐसी कोई फिलॉसफी है उसके पास पे, तब वो ऐसा सोच सकता है कि भी ठीक है मरने के बाद भी तो बेटा बेटी चाहिए ताकि कोई श्राद्ध वगैरह करे और हमें हमारा जो भी कुछ होता है वो हो। वो तो उस फिलॉसफी की वजह से हो गया ना। और लेकिन सब जगह तो देखो सर, सब जगह ऐसी फिलॉसफी है नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक हैं, लेकिन बच्चे तो वो भी पैदा करते हैं। मतलब ऐसा नहीं सोचते वो कि मरने के बाद भी मैं रहूंगा। जी अगर वो बच्चा पैदा कर रहा है तो वो नास्तिक है ही नहीं सर, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अगर वो वंश पैदा कर रहा है तो उसको ये पता ही नहीं कि वो नास्तिक रहा नहीं। नहीं कैसे नास्तिक नहीं है। नहीं कैसे, आप मुझे बताइए।
मतलब वंश ये पैदा कर रहा है, वंश चीज होती है, हाँ, उसको पैदा कर रहा है, मतलब वो अमरता में विश्वास कर रहा है। अच्छा। और अमरता में विश्वास कर रहा है मतलब नास्तिक का नास्तिक होने का उसका सवाल ही नहीं उठता। वो सिर्फ ये अगर कह रहा है अगर कि ईश्वर नहीं है फलाना, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छा, अगर अमरता में विश्वास कर रहा है मतलब नास्तिक है ही नहीं। अच्छा, और ये पशु पक्षी जो बच्चे पैदा करते हैं, ये कौन? पशु पक्षी जो बच्चे पैदा करते हैं, तो इनको भी जो है अपना नाम चलाना होगा आगे? इनको नाम नहीं चलाना होता है, क्योंकि मनुष्य के भीतर वो मतलब मृत्यु का, इनके भीतर इस तरह की कोई बात नहीं होती है, बड़ी आसानी से ये मर जाते हैं। हाँ, नहीं, आसानी से मर जाते हैं, लेकिन बच्चे तो पैदा करते हैं। वो क्यों बच्चे पैदा करते हैं? उनके पास क्या कारण है बच्चे पैदा करने का? वो बच्चे पैदा करते हैं, वो जो कुदरत का तो सिलसिला है, वो उसी के तहत बच्चा पैदा। अच्छा, वो कुदरत का सिलसिला है, लेकिन आदमी करे तो ये मतलब आदमी करे तो ये कुदरत का सिलसिला नहीं है, ऐसा क्यों? ये अंतर किस लिए? क्योंकि आदमी के पास तो पूरा एक कहना चाहिए कि वो एक अजीबोगरीब अहंकार है उसके पास, उस तरह की सत्ता का मतलब एक सत्ता का कॉन्सेप्ट कह लें, या एक सत्ता की धारणा उसके भीतर है। सर, ये भी तो नेचर ने ही दिया ना उसको। जैसे पशुओं को जो भी कुछ दिया नेचर ने दिया, आदमी को भी जो दिया नेचर ने ही दिया है। नेचर इसे आप कह रहे हैं कि नेचर, अब यहीं पे आपको मतलब नेचर के इसी दिए हुए को आपको समझना है कि इसमें आप कहाँ हैं। हाँ, तो नेचर ने आपको दे दिया है, तो ये तो पूरे नेचर आपको समझना है कि आप है भी या नहीं है, मतलब कहाँ है आप। अरे सर, हैं भाई, जैसे भी हैं तो आप हैं, मैं हूँ, जैसे भी हैं, और हमारे अंदर ये सृजन करने की क्षमता दी है, बच्चे पैदा करने की क्षमता दी है, उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है बायोलॉजिकल। तो ये काहे के लिए बना हुआ है? बिल्कुल आप है भाई। ये तो आदमी ने नहीं बना लिया ना, ये बायोलॉजिकल सिस्टम तो आदमी ने बना नहीं लिया बच्चे पैदा करने वाला। ये तो नेचर से मिला है, और नेचर से मिला है तो बच्चे पैदा करने के लिए ही तो मिला है। तो बच्चे पैदा कर रहा है तो फिर नेचर की बात तो आगे बढ़ा रहा है। इसको आप ये क्यों कह रहे हो कि नहीं वो अमर होना चाहता है इसलिए वंश पैदा कर रहा है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी ये जो मनुष्य कर रहा है, मनुष्य तो अमर होने के लिए ही करता है ना, मतलब अपने अमर होने की का दावा करता है वो। अरे सर, पशु पक्षी ये अमर होने का दावा नहीं करते, वो नेचर के हिसाब से चलते रहे, उनको कुछ नहीं। आपको ये बात कैसे पता भाई? पशु पक्षियों की तो भाषा आपको मालूम है नहीं ना, तो हो सकता है उनकी अपनी भाषा में ऐसी कोई अमरता वाली बात होती हो। जैसे अब अमेरिका के लोग अपनी भाषा में अमरता की बात करते हो नहीं करते हो, हमें कैसे पता है जब तक हम उनकी भाषा ना जानते हो? नहीं, वो उनकी भाषा, इसमें अमेरिकन भाषा जानने की क्या जरूरत है? वो जो कर रहे हैं वो देखिए, वो जो जिस तरह से क्या कर रहे हैं बताओ तो। ऐसे तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं, एक दूसरे पे धौंस दे रहे हैं। वहाँ भी जो नर है वो मादा को दबा के रखते। ये तो हो गई ना। हाँ, ये तो अमरता की अवधारणा में ये हो गई। हाँ, तो इसका मतलब तो पशु पक्षी भी अमरता की अवधारणा में है फिर? नहीं है वो। कहाँ है आप बताइए? सर उनकी भी सारी एक्टिविटी मार रहे हैं। हाँ, मारते हैं। आप पशु एक दूसरे को मार रहे हैं, देखें आप? नहीं, वो बिल्कुल नहीं मारते भाई, कहीं नहीं मारते। अरे सर, कोई नहीं मारता। आप जियोग्राफिक चैनल देखो, वहाँ क्या है कि जंगलों में कैमरे लगा के और पशु पक्षियों की एक्टिविटी को देखा जाता है कि वो कैसा व्यवहार करते हैं आपस में। और इसका पूरा चैनल है। वो जो काम करते हैं कुछ मतलब वो कुछ भी नहीं मारते। वो जंगल में अगर है तो जंगल को बचाने की प्रक्रिया के तहत वो शेर किसी को खा लेता है, लेकिन वो सारे हिरणों को नहीं मार डालता। तो ना ही वो हिरणों को इकट्ठा करता है, देखो ये इतने सारे हिरण मैंने मार डाले, देखो मैं कितना महान आदमी हूँ, ये कितना महान शेर हूँ। वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगर खा लेगा
सामने दिख जाएगा तो कहेगा जाओ अभी तुम लोग अभी मतलब मैं इस तरह कहता हूँ कि हंस लेगा, कहता रहेगा तू मतलब तू अभी आया, अभी पेट भरा मेरा, तू जा। तो फिर आदमी देखो, आदमी भी तो ऐसे ही कर रहा है। आदमी जो इकट्ठा कर रहा है वो कल के खाने के लिए तो कर रहा है। कई पशु पक्षी हैं जो कल के खाने के लिए इकट्ठा करते हैं। इसकी जरूरत ही क्या थी? ये आदमी है, वो कल का खाना इकट्ठा करना उसको मुश्किल हो गया। हाँ मतलब बिल गेट पैदा हो गया या नहीं, वो नहीं तो वो 1,69,000 जमीन इकट्ठी कर ली, हाँ पानी के संसाधनों पर कब्जा कर लिया, नहीं तो शेर कल के खाने के लिए। नहीं सर, शेर भी करता है। शेर भी 5-6 किलोमीटर तक किसी दूसरे को आने नहीं देता। भाई 5-6 किलोमीटर तक वहाँ हाँ। शेर कभी नहीं करता। नहीं वो 5-6 किलोमीटर किसी दूसरे शेर को आने नहीं देता अपने इलाके में। नहीं आने देता, नहीं वो ऐसा नहीं करता, आने नहीं देता। वो कहता है देख भाई ये इतना जो है ना, इसमें मेरा काम चलेगा, अभी जंगल बहुत बड़ा तो दूसरी जगह चलेगा। हाँ वही तो बता रहा, वही तो बता। तब उसके बाद अलग बात है। बाकी सिर्फ आदमी ये करता कि ये पूरा का पूरा यहाँ मेरा सूट। अरे नहीं सर, बहुत सारे जीव करते हैं। कुत्ते भी करते हैं, वो भी अपने इलाके में दूसरे कुत्तों को नहीं घुसने देते। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ वो बोल रहा है कि भाई मैं ये इलाका, इतने इलाके में मैं जिंदा रह पाऊंगा। हाँ। वो इलाके तो ना तू जिंदा रहेगा ना मैं जिंदा रहूंगा। नहीं आदमी ऐसा नहीं करता। अरे सर, उनमें भी लड़ाई होती है दोनों में खूब, और कभी कभी एक शेर दूसरे को मार डालता है। भाई वो मारेगा नहीं, उसको एक शेर बोल रहा है कि तू यहाँ से चले जा, इतने में क्यों आ रहा है, ये मेरा इलाका है, तू आ जाएगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो अब अगर वो नहीं समझ पाता है तो ऐसे झगड़ा हो जाता, फिर एक बचता है। हाँ तो ऐसे तो आदमी भी करता है कि भाई इतना इलाका मेरा है, इसमें मत आओ, इसमें मैं ही रहूंगा। आदमी कहाँ करता सर, वो तो चांद को भी नहीं छोड़ रहा है। वो भी वो एक हर्बल लगाया हुआ है, वो भी ढूंढ रहा है अभी दूसरा कहाँ पे जाऊं। अरे आदमी ऐसा नहीं करता। अरे सर, आदमी अगर ये कर रहा होता है पूरी दुनिया पे, वो क्या नाम था वो, मतलब वो इंग्लैंड क्यों पूरी दुनिया पे राज करने लगा। आदमी के साथ ये नहीं है। अरे सर, आदमी आदमी सिर्फ गुलाम, जैसे कोई जानवर किसी को गुलाम नहीं बनाता। सर जैसे आदमी बनाता है। सर आदमी में कुछ क्वालिटी तो अलग से होंगी ना, नहीं तो फिर आदमी शेर ही होता ना फिर। हाँ कुछ तो अलग से रहेंगी, लेकिन बहुत सारी तो सिमिलरिटी है ना। जैसे उसका 5 किलोमीटर होता है, आदमी का 5,000 किलोमीटर हो सकता है, 5 प्रकाश वर्ष किलोमीटर दूर हो सकता है, आदमी का ज्यादा दूर हो सकता है। 5 किलोमीटर नहीं हो, अनंत है आदमी के भीतर, मतलब ये बात ही नहीं है। हाँ तो चलो अनंत सही, तो अनंत भी हो सकता है, लेकिन है तो उसी 5 किलोमीटर का विस्तार ही। भाई शेर 5 किलोमीटर के आगे नहीं जा सकता, नहीं है उसकी स्थिति, मगर 5 किलोमीटर पे उसने अधिकार तो किया, काम तो वही किया ना कि कोई चीज पे अधिकार किया। वो 5 किलोमीटर जो है, वो 5 किलोमीटर जिस तरह 5 किलोमीटर को की व्याख्या कर रहा हूँ, या आप अगर वो उस तरह नहीं कर पाएंगे तो आप जो कह रहे हैं वही कहेंगे। नहीं, मैं तो उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। वो तो जंगल के ऊपर है, 5 किलोमीटर का है कि 6 का है कि 10 का है कि 2 का है कि कितने का है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उसको चाहे जितना हो, पूरे जंगल पे राज नहीं करता वो। आप 2 बातें देखिए ना कि एक तरफ वो अगर वो किसी उसने जानवर को मार लिया है तो वो दूसरे जानवर को ध्यान भी नहीं देगा। सर ऐसे तो लोग भी नहीं करते। कितने लोग हैं जो दूसरे लोगों को मारते हैं? कितने लोग हैं? अरे भाई मारने की बात नहीं है तो, अरे वो मारना ही तो है। नहीं आप देखो, एक शेर अपने जीवन में कितने जीवों को मार देता है? आदमी नहीं, और एक आदमी भी 99% आदमी कहाँ किसी को मारते हैं? देखिए 99% आदमी को मारना, उस 99 को तो वो नहीं मारेगा, लेकिन 99% को मारने का सिलसिला हजारों करोड़ों साल से। आखिर गुलाम बना लेना क्या है? नहीं, आदमी के जीवन के संसाधन लेना। नहीं सर गुलाम अपना हुक्मबरदार बना लेना क्या है मारने के अलावा? और ये करते ही करते वो वहां पहुंच गया है जहाँ आप एक बड़ी संख्या में वो लोगों का सफाया करेगा। अभी आप जैसे आप देख रहे हो कि हजारों 10,000 हजार आदमी जेब गोशत ने अपने यहाँ से निकाल दिए, वो निकाल रहा है। सर इसका बेस नहीं बता रहे ना, मैं तो खाली आपको विरोधाभास दिखा रहा हूँ।
इस नेचर में, क्योंकि सब तो नेचर से ही पैदा हुए हैं, एक कोशिकीय जीव से लेकर ही ये मल्टी कोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर जीवन है, तो ये उसी का ही बढ़ा हुआ है। तो जो जो चीज वहाँ है वही यहाँ बढ़ के है। बढ़ के है, मैं कब क्या कह रहा हूँ कि बढ़, लेकिन ये जो बढ़ना है। अब लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि ये आपके अंदर नहीं है, ये मेरे अंदर नहीं है। नहीं तो तो आप विरोधाभास भी बता रहे हैं साथ साथ, मतलब ये कोई नहीं, ये कोई नियम नहीं है, ऐसा भी बोल रहे हैं। अरे मेरे अंदर, मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर नहीं है, तो मैं कितने जमीन पे मतलब कितने लोगों को जो जीवन के संसाधन है उनसे वंचित कर रहा हूँ। नहीं तो मैं नहीं करता। अरे सर वो तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो मेरे हिस्से में सर 90% उतना भी नहीं लेता। सर 90% लोग ऐसे ही हैं दुनिया में, वो किसी के हिस्से पे जाके कब्जा नहीं करते, अपने में भी जगह दे देते हैं। 90% लोग तो ऐसे ही होते हैं दुनिया में। नहीं, 90% लोग ऐसे नहीं है, 90% लोग गुलाम है ना, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं, जो भी कारण, वो एक अलग कारण हो सकते हैं जैसे, लेकिन 90% गुलाम है। लेकिन सबके भीतर ये इच्छा, ये तो पैदा कर दी गई है वैसे भी, जिसे विकास कह दिया जाता है, प्रगति कह दी जाती है, जिसे मतलब इन काम मतलब जीत कह दिया जाता है। इन काम को लगातार महीना मंडित किया जाता है। तो ये कर क्यों नहीं, वो तो सबके भीतर है। नहीं तो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं फिर? 90% को क्या प्रॉब्लम है? वो कर लें, इसको कौन रोकता उनको? 90% अगर कर लेंगे तो ये धरती तो 90% के भीतर उस तरह की क्षमता नहीं है, लेकिन 90% वैसा चाह भी नहीं सकते, और 90% अगर कर लेंगे तो ये धरती बचेगी ही नहीं। लेकिन पहली बात, वो खुद भी नहीं बचेंगे, या मतलब धरती तो खैर नेचर है, वो बच सकती है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे। हाँ, वो खत्म कर देंगे सब कुछ। हाँ, तो इसका मतलब है कि 90% लोग तो नहीं करते, तो फिर आपका तो आपका जो सिद्धांत है वो केवल 10% पे बना हुआ है। 90% करते नहीं है, 90%, क्योंकि आपने देखा नहीं, आपने 90% को ऐसा करते देखा नहीं, तो आपने कैसे जाना कि नहीं वो भी करेंगे अगर उनको मौका मिलेगा तो? मैंने 90% को देखा है, 90% बात करते हैं, 90% चाहते वैसा है, वो नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन सब 90% के भीतर वही बात है। अच्छा, तो फिर अगर 90% के भीतर बात खत्म हो जाएगी तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ये पैसा जैसे आप कह रहे हैं, ये धन की जो अवधारणा जो है, ये सब खेल। अच्छा, तो फिर ये दो तरह के आदमी किस कारण से अलग अलग तरह के हैं, ये बताओ थोड़ा सा। तो अलग अलग मतलब कौन सा आदमी अलग है? मतलब एक तो आप कह रहे हैं कि जिसके अंदर ऐसी बात नहीं है, जैसे आप अपने आप को बता रहे हैं, तो ऐसे और भी कोई? हाँ, मैं फिलहाल अकेला आदमी। अच्छा, पूरी 8 अरब में आप एक अकेले आदमी है ऐसे? हाँ, लगभग मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा आदमी होगा, लेकिन अगर है तो अलग बात है, मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन हो सकता है एक हाथ हो। अच्छा, चलो 2 मान लेते हैं, एक आप और एक और कहीं होगा, 2 मान लेते हैं, उदाहरण के लिए 2 मान लेते हैं। तो ये जो 2 हो सकता है मतलब। अच्छा, चलो उसको भी छोड़ देते हैं। आप तो है ना पक्का कि आपके ऊपर भी डाउट है क्या कुछ? नहीं, मुझे क्यों डाउट रहेगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ आपसे कि क्योंकि जैसे आपको इस बात पर डाउट है कि दुनिया में कोई दूसरा भी हो सकता है आपके जैसा, आपको ये डाउट है पूरा। हम डाउट है मतलब कि शायद हो, अभी मतलब अब मुझे मेरी जानकारी में ना हो। हाँ, वो नहीं, आपकी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये तो आपको डाउट है कि आपके जैसा दूसरा भी हो सकता है। भाई नहीं भी हो, भाई हो भी सकता है, मतलब हो सकता है, यही हो सकता। डाउट मतलब ये है कि हो सकता है हो। हाँ, लेकिन मेरा कोई संपर्क उससे नहीं है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, आपका कोई संपर्क नहीं है उससे, तो मतलब इसमें थोड़ा मुझे अंतर बताएंगे कि आप में और बाकी जो एक कम 8 अरब लोग हैं, ये अंतर किस वजह से हुआ? ये अंतर को, अब इस अंतर को जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी सिर्फ मैं हूँ कहता है, हर आदमी सिर्फ नहीं, मतलब वो तो आप भी कह रहे हैं, मैं तो आप भी कह रहे हैं, मैं तो सभी बोलते हैं।
नहीं, आप बात कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी नहीं वो आप सबसे जाके पूछेंगे तो वो यही बोल देंगे कि क्योंकि बात कर रहे हैं तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाषा में मैं बोला जाता है तो मैं भी बोल रहा हूँ। अगर उसको सुनिए, तो अगर उसको भाषा नहीं आएगी तो वो कभी मैं नहीं बोलेगा जी। वो जब वो दूसरे से बात करेगा, जैसे मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, इस तरह की बात है। क्योंकि हमारे पास भाषा का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अक्सर ये बात ये है कि भाषा ही एक प्रॉब्लम है। नहीं समझे नहीं, भाषा पैदा ही इसलिए हुई है। नहीं समझे नहीं, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। देखो भाषा तो आदमी ने पैदा करी होगी ना, तो शुरू के आदमियों के पास तो भाषा रही नहीं होगी, तो फिर वो तो मैं नहीं बोलते होंगे। नहीं, सारी भाषा जो है वो मैं से ही शुरू हुई है, फिर धीरे धीरे कुछ लोग इस मैं से निकले, उनकी भाषा कुछ अलग हुई है। नहीं, अच्छा, मतलब ये मैं भाषा के भी पहले था, ऐसा बोल रहे हैं आप? मैं की जो अभिव्यक्ति है हाँ। तरह तरह से, वो वही भाषा है, वही भाषा का विस्तार है, तरह तरह से उसकी जो अभिव्यक्ति होती रहती है। क्योंकि मैं कहने के बाद भी सेटिस्फाई आदमी रहता नहीं, ऐसे लगता है कि वो कह नहीं पाया। तो ये एक सिलसिला पूरा उसी का विस्तार है, जो इतनी विस्तृत भाषा। तो मतलब अभी जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं उससे भी पहले है मैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? मैं अब मतलब भाषा के ये जो रूप है अभी हमारे सामने आया, उसके पहले जो है मैं, आप क्या कह रहे हैं, मतलब जो मैं है, मैं तो भाषा के किस रूप में शुरू में आया, ये तो ये ठीक इसी भाषा में आया है, ये ऐसा नहीं है, तो कई तरीके से आ सकता है। नहीं वो नहीं पूछ रहा मैं। अभी हम जो भाषा में मैं बोलते हैं तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब, क्योंकि भाषा तो सबसे पहले लोगों के पास रही नहीं होगी ना, ये तो धीरे धीरे बनी है भाषा, तो लोगों ने बनाई है ना। हाँ, जिस तरह हम बोल रहे हैं वैसी भाषा ना भी रही हो, वो मतलब अलग बात है, ये भी मतलब एक किस्म से देह भाषा भी हो सकती है। और नहीं देखो, शुरू के जो लोग रहे होंगे उनके पास तो कोई भाषा नहीं रही होगी ना, माने जिन भी लोगों ने पहली बार भाषा बनाई होगी, तो जब ये बनाई होगी कोई भी पहली भाषा, उसके पहले तो भाषा रही नहीं होगी, तो तब ये मैं था भाई। रहेगा भाषा किस रूप में रही है वो एक अलग बात है, आज किस रूप में है वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा तो मैं के साथ शुरू हुई। वो मतलब मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो देह भाषा हो या फिर वो आंखें दिखाना हो या कुछ भी गोल करना हो, वो तरह तरह किसी भी रूप में हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो जन्म से ही पैदा होता है, ऐसी बात हुई। फिर इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है, जन्म से ही मैं रहता है, चाहे भाषा कोई भी हो और चाहे ना हो। रहेगा वहाँ, मतलब रहेगा, लेकिन आपको यही जानना है कि मैं है नहीं। वो उसको बाद में देखेंगे ना। अगर मैं नहीं है तो फिर कहाँ से मैं आ गया, जब मैं था ही नहीं कभी। भाई ये मतलब हम है पूरा का पूरा, ये जगत है, सारी चीजें हैं। अरे सर, उसी के साथ हम है। हम माने कौन? हम का तो मतलब ही होता है बहुत, सब कुछ। हम का तो मतलब ही होता है कि बहुत सारे मैं। हम का मतलब मैं बहुत सारे मैं बहुत सारे मैं तो नहीं है। और मतलब, क्या है हमका मतलब यही होता है ना, कंकड़ पत्थर, ये आदमी वो आदमी, ये जानवर वो जानवर, ये विषाणु वो विषाणु, ये पेड़ वो पेड़, हमका मतलब सब कुछ, माने जो छोटा छोटा है सब, माने हर एक कण। जैसे ही मैं को हम का एहसास होता है तो फिर वो मैं रह नहीं जाता। नहीं, पहले तो ये बताएं कि ये मैं है कभी था कि नहीं था। अगर कभी था ही नहीं तो रह नहीं जाता, तो क्या मतलब हुआ? ये तो ऐसा हो गया कि आप कह रहे कि मैं तो था मगर कभी बाद में कुछ होता है और फिर ये मैं नहीं रहता, वो ऐसी बात कर रहे हैं आप कुछ। हाँ, मैं क्या
कह रहा हूँ कि जैसे जैसे ही आप मतलब जैसे ही आप हम हो जाते हैं या आप हमको जानते हैं तो फिर मैं के रहने का सवाल ही नहीं उठता। और बस यही बात है। हाँ, तो इसका मतलब पहले मैं था और जब हम हो जाते हैं तो तब मैं नहीं रहता, ऐसा आप बोल रहे हैं? अब इसको अगर आप ये कह लें कि तो ये कि मैं जो है जिसे हम मैं समझ रहे हैं वो मैं भी हम ही है। सर जब मैं हम ही है तो इसका मतलब तो मैं कभी था ही नहीं ना। हाँ, तो फिर कहाँ से आ गया मैं जब कभी था ही नहीं? तो ये इसको समझने के लिए आपको मौत का डर को समझना पड़ेगा। अरे सर, जब मैं था ही नहीं तो डर अपने अरे सर सुनिए खो जाने को समझना पड़ेगा। अरे सर मैं तो जब खोऊंगा ना, जब मैं पहले होऊंगा, जब मैं हूँ ही नहीं, मैं था ही नहीं, तो मैं खो कैसे जाऊंगा? हाँ, तो हाँ क्या मतलब? तो खोने के पहले तो मुझे मेरे होने का एहसास होगा, तभी ना खोने का बाद में होगा। जब मैं ही नहीं हूँगा तो मेरे खोने का एहसास मुझे कैसे हो जाएगा कि मैं खो जाऊंगा भाई साहब? आपको नहीं, एक बात बताइए, सुनिए, जब तक आपको कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, क्या आपको ये एहसास हो सकता है कि अरे कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए? मतलब अभी आपका बच्चा है नहीं, दूर तक आपकी शादी भी नहीं हुई और बच्चा होने का अभी कोई संभावना ही नहीं है दूर दूर तक। आपको क्या ऐसा एहसास होने लगेगा कि अरे मेरा बच्चा कहीं मर ना जाए, मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है, मेरा बच्चा कहीं किसी ने कुछ उसको कर तो नहीं दिया? ये बातें उठ सकती हैं क्या? बच्चा हुए बिना पहले उठ सकती हैं क्या ये बातें? भाई बच्चा हो ही रहा है। नहीं, हाँ, तो जब बच्चा हो जाएगा तो माने पहले बच्चा होगा और फिर ये बाकी सारी बातें उठेंगी कि बच्चा कहीं मर ना जाए, बीमार ना पड़ जाए, परेशान ना हो जाए। ये सारी बातें बच्चा पैदा होने के बाद पैदा होंगी, पहले कैसे पैदा हो जाएंगी? वैसे ही जब मैं पहले होगा तभी ना खोने का डर होगा कि फिर ये होगा कि फिर वो होगा। अगर मैं ही नहीं है तो ये बाकी सारा सिलसिला कैसे शुरू हो सकता है भला? भाई ये मैं ही को तो जानना है कि मैं नहीं है। अरे सर क्यों जानना है? जब मैं था ही नहीं तो फिर जानना क्यों है कि मैं नहीं है? कौन जानेगा? जब मैं हूँ ही नहीं तो जानेगा कौन कि मैं नहीं हूँ? माने आप उस मैं को बोल रहे हैं कि देखो भाई तू है नहीं और तू जान कि तू नहीं है, और जो है ही नहीं है वो जानेगा कैसे? आप जो बात कर रहे हैं वो मतलब के लिहाज से ठीक है। और ठीक है, दूसरा जो तर्क है या दूसरी जो बात है, आप जब मैं कहते हैं तो आप मतलब वो जो बहुत सी और चीजें हैं जो आपके भीतर ही हैं जी। मतलब जो संघात है जिससे आप कहना चाहिए क्या, मतलब जिसका मिलन कहने या जिसकी वजह से आप बने हैं या आप दिख रहे हैं, सर नहीं, वो आप तमाम चीजों से इग्नोर कर रहे हैं। सर नहीं फिर समझ रहे हैं भाई, दुनिया में सबसे पहले आदमी को ये कैसे पता चला कि मैं है? क्योंकि बाकी ने तो सब उसी से सीख लिया होगा। पहले आदमी को कैसे पता चला कि मैं है? क्योंकि उसी ने सिखाया होगा ना बाकी आने वाली पीढ़ियों को, तो कहीं से तो सिलसिला चला होगा ये। तो उसका क्या कारण रहा होगा? और आप कह रहे हैं कि मैं तो है ही नहीं, कभी था ही नहीं, तो फिर ये स्टार्ट कैसे हो गया जब कभी था ही नहीं? तो कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं। इसको आपको मैं क्या जो कह रहा हूँ कि वो जो आप हैं भी वो बहुत से तत्वों का आप संघात है। मैं जो अभी संघात हूँ तो वो पहले से ही हूँ ना, कि आप जब बताएंगे तब हूँ और आप जब नहीं बताएंगे तब नहीं था, ऐसा थोड़ी है। पहले से है, मतलब पहले से आप कब से हैं? अरे सर जन्म से ही संघात ही हूँ। हाँ, तो जब से ना, लेकिन ये
मतलब जैसे जीव जंतु है, वो समान चीजें हैं, जिसे हम डायनासोर समझ लें या कम, मतलब वो जो लोग हैं जिनके मतलब जो निर्वंश शास्त्री वगैरह है या जो और विज्ञान की जो बातें, फिर वो होमो सेपियंस और निएंडरथल और वो इस तरह की वो तमाम हैं। नहीं वो देखो, मेरे क्या सवाल है वो क्या नहीं सर, सब कुछ संघात ही है ना यहाँ पे। सब कुछ तो अरे सर, सब कुछ जोड़ तोड़ के ही बनता है ना। माँ का अंडा, पिता का वीर्य जुड़ेगा तो एक जीव पैदा होगा, तो संघात ही तो हुआ ये। तो ये बात किस आदमी को नहीं मालूम है कि माँ बाप के मिलने से संतान पैदा होती है? संघात से ही होती है, तो संघात से संघात ही पैदा होगा। तो ये बात तो सबको मालूम है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि ये मैं सबसे पहला मैं किसको लगा, क्योंकि बाद में उसने सिखा दिया होगा भाषा से, चलो भाई मैं बोलो अपने आप को, लेकिन सबसे पहले मैं किसी को क्यों लगा कि ये मैं हूँ, अगर मैं था ही नहीं तो? क्योंकि इस संघात में मैं नाम की चीज भी है ना एक। देखिए सुनिए, इस जैसे ये संघात में बहुत सारी चीजें हैं, ये सेल है, ये हड्डी है, ये फेफड़ा है, ये हाथ है, ये पैर है, ये कान है, ये नाक है, ये सब ये कंधा है, ये सब संघात है। इसी तरह से इसमें एक ऐसा भी अंग है जिसे मैं कहते हैं। नहीं तो वो कौन सा अंग? खोपड़ी के अंदर है। अभी साइंस ने खोल के नहीं अभी साइंस ने फिजिकली खोलकर नहीं देखा, देर सवेर वो उसको जान जाएगी कि सिर में एक कोई पॉइंट है जो अपने आप को मैं अनुभव करता है कि दिस इज आई, दिस इज मैं, ये एक मैं हूँ, ऐसा करके। जैसे बहुत समय पहले तो लोग सोचते थे कि हम नाक से जो हवा लेते हैं वो पेट में जाती है, जबकि पेट में नहीं जाती। बाद में पता चला नहीं, ये तो फेफड़े में जाती है। इसके लिए तो एक अलग से अंग है, उसका नाम दिया कि फेफड़ा, फुफ्फुस। पहले सोचते थे पेट में जाती है, पहले पता ही नहीं था कि अंदर जो 28 मीटर की लंबी आंत होती है। पहले लोग सोचते थे ऊपर से खाते हैं और कुछ यहाँ होता है और फिर नीचे से निकल जाता है। तो साइंटिफिकली पहले नहीं मालूम था, लेकिन मैं तो तब भी अनुभव होता था, आज भी होता है, वैज्ञानिकों को भी मैं अनुभव होता है। ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे मैं नहीं अनुभव होता। अब जो बोल रहा है ऐसा नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऋषिकेश में एक महाराज हैं, तो वो अपने आप को नाम लेके बोलते हैं, वो कभी मैं नहीं कहते। वो कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि महाराज वहाँ गया था, महाराज ने खाना खाया, महाराज सोया था, महाराज उठ गया। अरे भाई, आप अपने आप को महाराज बोलो चाहे मैं बोलो, अगला आदमी तो यही सोच रहा है ना कि भाई हाँ अच्छा आप ही बात कर रहे हो। अगला आदमी तो ये सोचेगा क्योंकि बात करनी है। हाँ, तो भाई बात करने के लिए तो भाषा की इजाद हुई। भाषा से तो और कुछ होता नहीं है, बात ही करते लोग। और मैं वाला जो शब्द है ये बात के अंतर्गत ही आता है, बताने के लिए ही आता है कि भाई मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये वाला जो संघात है जो आपके सामने खड़ा है, ये बात कर रहा है, इसका नाम मैं है जी। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको बताना है, और जो बताने का ही तो सारा चक्कर है। ये बताना जो है, ये बताना ही तो मैं है। ये बताने के चक्कर में ही तो ये सब मैं पैदा हो गया। हाँ, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जब ये भाषा नहीं आई थी तो तब तक मैं नहीं था फिर? जी, मैं मतलब मैं जो है ये बताने के चक्कर में ही आया है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अपनी उपस्थिति कराने का चक्कर। अरे सर, फिर वही बात है। मैं मतलब क्या, आप अभी भी नहीं समझ रहे? मैं मतलब कि ये जिसे आप संघात कह रहे हैं यही मैं है। जब आदमी कहीं जाके बोलता है कि मेरा नाम राय बोले, मतलब वो अपने शरीर का ही एक नाम रखा हुआ है, शरीर का ही नाम बता रहा है, फेस का, वो हाइट का। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो वो इस संघात का ही नाम बता रहा है। जैसे संघात का नाम एक आदमी भी है भाई, आदमी अगर मतलब आप एक जैसे हैं भाई, ये भाषा उसकी तो बता रहा है मतलब सामने वाले को
एक ही दिक्कत है कि उसको अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, सामने वाले को भी अपनी उपस्थिति दर्ज अरे कराना है। सर तो उपस्थिति दर्ज नहीं कराएगा तो पता कैसे चलेगा सामने वाला किससे बात कर रहा है? मतलब आप मैं इधर से हेलो हाय करता रहूँ, आप उधर से बोले ही ना, मुझे कैसे पता चलेगा आप हैं? ये मेरे और आपके बीच बात ही तो इसलिए हो रही है। हाँ तो फिर उपस्थिति दर्ज कराना तो बात तो उपस्थिति दर्ज कराने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। उपस्थिति दर्ज तो भाई उपस्थिति दर्ज तो ऐसे ही हो जाती है, आंखों से देखा उसी से दर्ज हो गई। अच्छा कोई है सामने, उसके लिए मैं बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं बोलने अगर ऐसी हो जाती तो फिर ये भाषा का जन्म ही नहीं होता। हाँ, जरूरत ही नहीं रह जाती। हाँ तो फिर पता नहीं चलता ना। भाषा का जन्म इसीलिए हुआ कि हम स्पेसिफिक बात कर सकें, नहीं तो फिर हमें ऐसे हाथ उठा के यूं करके ऐसे करना पड़ता तो समझ नहीं आता कि क्या किस बारे में बात कर रहे हैं। भाषा का जन्म इसीलिए हुआ कि हम स्पेसिफिक बात कर सके, जैसे अभी कर रहे हैं स्पेसिफिक, कि एक दूसरे के सामने भी नहीं है, बहुत दूर है और केवल भाषा में बोल के बात कर पा रहे हैं। मतलब स्पेसिफिक बात या जो भी बात कर रहे हैं, हाँ। मैं नहीं समझता कि हम कोई मतलब मैं क्या कह दूं, मतलब कि कोई बहुत महत्वपूर्ण हमारी वजह से घट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सर इस बात से कोई मतलब ही नहीं है ना कि हमारी वजह से कुछ घट रहा है। घटे ना घटे उससे क्या लेना देना है? नहीं, आप मतलब बात कर रहे हैं, हाँ मैं बात कर रहा हूँ जी, तो इस बात का मतलब ये कोई बात हो भी रही है या किसका कोई अर्थ है, कोई मतलब है, कोई कुछ भी नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ एक बात को और मतलब आप जाने अनजाने मतलब आप जो बात जाने अनजाने मैं अपने जाने अनजाने मतलब मैं चाह कर भी, लेकिन मैं को प्रकट कर रहा हूँ और आपकी तरफ से भी वही हो रहा है। मतलब आप जो बात कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हमारी बातचीत का भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ना आप अच्छा मतलब तो जो आप कह रहे हैं उसका कोई मतलब आप कुछ सोच समझ कर नहीं बोल रहे कि क्या कहना चाह रहे हैं? आप बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी संप्रेषित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये संप्रेषित मतलब मेरे कहने से कुछ नहीं, मेरे कहने से होगा ना आप। मेरा इसलिए एक तरीका है कि शायद जो दूसरी बात है कि अगर हम वंश उत्पत्तिवादी व्यवस्था को खत्म कर सके, हम ऐसा समाज बना सके जहाँ हर बच्चे के माँ बाप का समाज हो। अरे सर जब उत्पत्ति वाली व्यवस्था ही बंद हो जाएगी तो बच्चों का समाज कहाँ से आएगा? फिर पैदा कौन करेगा? अरे मैं कह रहा हूँ वंश की आप तो उस समाज में रहने में आप शायद मतलब कोई भी उसको जान सके कि हाँ क्या है, और वहाँ कोई भी मैं ना हो। अरे सर तब भी नाम होगा ना उसका। 10 बच्चे होंगे तो नाम होगा, एक का नाम का होगा, एक का नाम खा होगा, एक का नाम गा होगा। अरे कुछ भी आप नाम रख लीजिए। हाँ तो फिर जब वो आपस में बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं का बोल रहा हूँ, मैं खा बोल रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे नहीं? बहुत ज्यादा ऐसा बोलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। कैसे? तो फिर दूसरा मेरी बात सर फिर दूसरा कैसे जानेगा किससे बात हो रही है? वो बच्चे किसी के नहीं होंगे। अरे सर किसी के नहीं होंगे, बच्चे तो होंगे। अभी भी बच्चों का ही नाम होता है, किसी के बच्चे होने पर भी बच्चों का नाम अलग से होता है और वो अपने आप को मैं बोलता है, अपने बाप को थोड़ी ना मैं बोलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो उस सोसाइटी में अगर आप रहेंगे तो उस सोसाइटी में रहते आप जान जाएंगे, ये संभव है। लेकिन मैं आपको कुछ बता सकूं और आप मुझे कुछ बता सकें, ये संभव नहीं है। नहीं मैं तो अभी आपसे पूछ ही रहा हूँ, मैं तो कुछ बता नहीं रहा। आप जो बता रहे हैं उसमें मैं सवाल कर रहा हूँ केवल, और विरोधाभास मैं क्या कर रहा हूँ, विरोधाभास आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप सवालों के जवाब ना देके आप बस यही कह रहे हो कि जब कभी ऐसी कोई सोसाइटी होगी तो आप जान जाएं। अब पता नहीं क्या जान जाएंगे भाई। ऐसी सोसाइटी होगी तो क्या मुझे मालूम नहीं होगा कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है? नहीं। क्यों नहीं मालूम होगा? नहीं। मैं क्या हवा में से पैदा हो जाऊंगा?
अरे किसी माँ के अंदर ही होंगे ना, वहीं से पैदा होगा। आप आप हवा में पैदा होंगे, जो भी होगा वो बच्चा पूरे समाज, मतलब जब वो देखेगा वो उसको हर औरत में अपनी माँ नजर आ जाएगी, हर औरत उसकी माँ होगी, अरे सर फिर उसका बाप होगा। अरे सर फिर शादी किससे करेगा अगर सब माँ बाप ही होंगे तो? शादी करने की बात ही नहीं है ना, मैं कहा आप, वही तो दिक्कत है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि वही उत्पत्ति वाली व्यवस्था को बचाए रखने के लिए शादी पैदा हुई। अरे तो फिर बच्चा कौन, अरे तो फिर बच्चा किस तरह से पैदा होगा? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ जी, क्या जब विवाह ही नहीं होगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सुनिए तो, जब विवाह नहीं होगा और अभी के जो लोग हैं वो सब एक दूसरे में माँ बाप ही देखेंगे, तो बच्चा कैसे पैदा होगा? फिर सेक्स तो करेंगे नहीं। अरे क्यों नहीं देखते हो? अरे सर माँ बाप के साथ कौन सेक्स करता है? पहली बात तो ये है, जब हम कह रहे हैं विवाह संस्था ही नहीं होगी, तो आप किन रिश्तों की बात कर रहे हैं? अरे सर जब रिश्ते ही नहीं होंगे तो कोई सेक्स क्यों करेगा आपस में? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। फिर वो कोई भी व्यवहार कैसे करेंगे आपस में? क्यों जो भी होंगे। अरे वो सेक्स क्यों नहीं करेंगे भाई? नहीं, किस लिए करेंगे ये तो बता दीजिए भाई। संतान तो पैदा करनी है नहीं, वंश तो बढ़ाना नहीं है, तो फिर बच्चे किस लिए पैदा करेंगे? बच्चे स्वाभाविक रूप से पैदा होंगे, तो वो दोनों मिलेंगे, वो सब ये करेंगे। नहीं मिलेंगे क्यों? उसकी परिणति बच्चा होगा। अरे सर मिलेंगे क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, मिलेंगे क्यों? अरे देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो मिलेंगे, क्योंकि नहीं क्यों मिलेंगे? अरे सर स्वाभाविक है। सुनिए, अरे सर कमाल है, मतलब वो आपको स्वाभाविक लग रहा है, अभी शादी करके जो मिलते हैं ये स्वाभाविक नहीं लग रहा है, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? अरे भाई वो लोग होंगे, वो उनमें आप अभी मतलब जंगली मतलब जंगल में जो दूसरे जानवर रहते हैं जिनको दिमाग नहीं है उतना, उनकी तरह रहे ये आदमी जिसको नेचर ने ही ज्यादा दिमाग दिया है, वो बिना दिमाग वालों के जैसा रहे, कि उसे पता नहीं है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है, किसके साथ सेक्स करना है, किसके साथ नहीं करना है, बच्चा हुआ तो किसका हुआ, तो कौन देखभाल करेगा, तो क्या होगा, तो जी आपको इसी दिमाग से मुक्त होना है। अरे भाई जब नेचर ने दिया है तो मैं कैसे मुक्त हो जाऊंगा? जब मेरे अंदर ये दिमाग है ऑलरेडी, मैं कैसे मुक्त हो जाऊंगा? नेचर ने आपको विवाह नहीं दिया है बात। अरे सर दिमाग तो दिया है, दिमाग से विवाह हुआ है ना। हाँ सुनिए, जैसे नेचर ने बाल्टी नहीं दी है लेकिन मुझे दिमाग दिया है, तो मैंने दिमाग से बाल्टी बना ली और बाल्टी से मैं काम करता हूँ। जी हाँ। और अभी अगर आप दिमाग को मान रहे हैं तो वही ना कह रहा है कि अब नहीं तो मैं दिमाग इसमें बहुत नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि दिमाग ने कुछ भी ऐसा किया। दिमाग ने तो बहुत बढ़िया किया है। वो आपको लग रहा है कि दिमाग ने बहुत बढ़िया किया है। तो मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि दिमाग ने ऐसा क्या किया है जो आपको खराब लग रहा है, वो बताइए। दिमाग ने आपको बेवकूफ बनाया बहुत बुरी तरह, मतलब जो भी जिसके इंसान है उसको बहुत बुरी तरह बेवकूफ बनाया। नहीं दिमाग मुझे क्यों बेवकूफ बनाएगा? उसको क्या मिलेगा मुझे बेवकूफ बना के? वो तो बेवकूफ बनाएगा ही ना। किस लिए बनाएगा सर? उसका भी कोई पर्पज होगा ना जब बनाने का। जैसे मैं कुछ करता हूँ तो मेरा कोई पर्पज होता है ना। आप दिमाग की बात कर रहे हैं सर, आप ही तो कह रहे हैं कि दिमाग मुझे बेवकूफ बना रहा है। इसका मतलब है कि वो कोई जीव है और वो मुझे जानबूझ के बेवकूफ बना रहा है। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अहंकार, सत्ता, जैसे आजकल पैसा कहने लगे, वो हिंसा, नाम, झूठ, ये सब एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। अरे सर अरे सर मान तो लिया कि आप इस सबको बुद्धि बोल रहे हैं, तो मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ कि ये बुद्धि मुझे क्यों बेवकूफ बनाएगी भला? उसको क्या मिलेगा इस बात से? देखिए आप इसको कभी तो मतलब आने वाले दिनों में शायद आप समझ सकें कि बुद्धि कैसे बेवकूफ बनाती है या बना दिया है। क्योंकि मैं अगर आप तो समझ गए होंगे कि अभी नहीं समझे, अभी भी आपको भी आने वाले दिनों में समझना है क्या? नहीं,
आप तो समझ गए होंगे, आप तो समझ गए होंगे ना कि आपकी बुद्धि ने आपको बेवकूफ़ बनाया और आपने अपनी बुद्धि खत्म कर दी होगी, मतलब उसको निकाल के फेंक दिया होगा। उस दिन भी मैंने ये कहा था जी कि अगर वो बुद्धि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण या बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब बहुत वो चीज है, बहुत बस मतलब बहुत सार से भरी हुई चीज है, तो मैंने कहा था ना कि वो आदमी एटम बॉम्ब ना बनाता, वो मिसाइल और ये विनाशक हथियार जो उसने तैयार कर लिए हैं और उसको वो इचरा रहा है, वो सब ना करता। अरे सर, इसको अरे सर, एटम बॉम्ब तो 4 लोगों ने बनाए हैं 8 अरब में से। 8 अरब लोगों में से 4 लोगों ने कुल एटम बॉम्ब बनाए हैं बस। ये अभी तो सबके पास है ना। अरे सर, वो सर बनाए तो 4 ही लोगों ने हैं, बाकी ने तो कॉपी कर लिए। नहीं, वो जो एक आदमी जो बनाता है, एक आदमी भी जो बनाता और अभी भी किसके तो कर लेता है। नहीं, और अभी भी किसके पास है? भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, मुश्किल से 2-4 लोगों के पास होंगे एटम बम। नहीं, एटम बम 2-4 लोगों के पास होंगे, मतलब भारत के पास है तो पूरे भारत के लोगों के पास है ना। अरे सर, ये क्या बात होगी? पूरे भारत के पास कैसे होगे? मतलब भारत सरकार के पास है, आदमी के पास किसके पास एटम बम है 2-4? अरे सर, जिसकी देख रेख में रखे होंगे उन्हीं, वही 2-4, 6, 10-20 लोग होंगे बस, और किसके पास है? नहीं, पास होने का मतलब है कि उसकी अपनी वो मिल्कियत हो, उसकी अपनी संपत्ति हो वो। अरे सर, तो मिल्कियत तो जो भारत सरकार है उसकी है, भारत के नागरिकों की थोड़ी ना कोई मिल्कियत है। ना, भारत सरकार की है, और भारत सरकार की है मतलब वो पूरे 140 करोड़ लोगों की है। हाँ, फिर उसमें तो आप भी आ गए। मैं इसलिए नहीं है कि मैं जानता हूँ। अरे सर, ये क्या बात है? आप इसलिए नहीं है कि आप जानते हैं। देखिए, मैं असली में आप क्या मतलब मैं भारतीय भी नहीं हूँ, मेरी वो सब वीजा के मामले हैं इसलिए यहाँ पढ़ा हूँ, वरना अरे तो सर सब ऐसे ही पढ़े हैं हर जगह। कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है इसीलिए पढ़ा है क्योंकि भाई व्यवस्था ही ऐसी है। आप कल को वर्ल्ड व्यवस्था ले आइए तो फिर वर्ल्ड का पासपोर्ट हो जाएगा, नहीं रहेगा इंडिया का पासपोर्ट और ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट। जैसे अभी 70 साल पहले भारत में ही 556 रियासतें थी, तो 556 तरह के पासपोर्ट होते थे अभी 50 साल पहले। अभी आज एक तरह का ही होता है। नहीं, पासपोर्ट तो खैर पासपोर्ट वगैरह सब अलग मसला है, लेकिन उस वक्त पासपोर्ट नहीं होते थे जब रियासत थी। अरे मतलब जो भी होता था, पासपोर्ट का मतलब पहचान पत्र को ही बोलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल पहचान पत्र। नहीं तो एक आदमी कैसे जाता था दूसरे राज्य में? अरे राज्य में जैसे हेनसांग आ गया था, जैसे फाया, उस वक्त ये पासपोर्ट वगैरह कोई नहीं पूछता था कि कहाँ कौन जा रहा है। सर, ये आज वाला पासपोर्ट नहीं होगा, उस समय के तरह के पासपोर्ट होते थे। नहीं, वो उस वक्त में पासपोर्ट जैसी चीजें नहीं हुआ करती किसी भी तरह, वो बात की चीजें। अरे सर, ये वाले पासपोर्ट नहीं भाई, उस तरह की पहचान का कोई सिस्टम रहा होगा ना उस समय कि ये आदमी भारत का है कि चाइना का है, कैसे पता चलेगा? चाइना का वो तो मतलब दिखेगा, वो खुद भी बता देगा कि मैं वो वाले गांव से आया हूँ। हाँ, तो जब वो बताएगा तो इसका मतलब है कि वो बता रहा है ना कि मैं वहाँ गांव का रहने वाला हूँ। और आज जो पासपोर्ट में भी यही लिखा रहता है कि भैया वहाँ का रहने वाला है बस। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? ये लिख रखा है और वो बिना लिखे ही बता रहा है। अरे फर्क है सर, पासपोर्ट आपको लेना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है, वीजा लेना पड़ता है। अरे सर, वो भी पहले होता था। जो लोग अपने राज्य से बाहर आते जाते थे उन्हें राजा से, अपने राज्य से एक वो बनवा के रखना पड़ता था, तभी उनकी एंट्री होती थी दूसरी जगह। नहीं, ऐसा तो कहीं कभी नहीं रहा जो आप अभी बात कर रहे हैं। नहीं, आप फिर इतिहास पढ़िए ना, फिर जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। क्योंकि सारे लोग नहीं आते जाते थे ना, जैसे आज भी भारत से सारे लोग नहीं विदेश जाते आते। नहीं जाते आते, लेकिन जो आए हैं आप उनको देख लीजिए, जो भारत में ही आए हैं, भारत के बाहर रहे हैं। हाँ, तो वो देख लीजिए, मतलब वो चाहे आर्य यहाँ ही रहने वाले द्रविड़ हो या फिर दूसरे लोग हों, या इवन मतलब मंगोलियन हो अभी के, तो इवन मतलब अभी के अंग्रेज हों,
तो वो पासपोर्ट लेके नहीं आते थे। अरे सर, या फिर कोलंबस या चला गया वहाँ अमेरिका तक, वो पासपोर्ट वगैरह लेके नहीं गया था, ना वीजा ले रहा था। अरे सर, उस वीजा की तो अलग बात होगी ना, वीजा तो अलग चीज हो गई है। वीजा तो तभी हुए हैं जब ये रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो गए एक राज्य के दूसरे राज्य में, तो तभी हुए हैं। लेकिन जब भी ये सारी फॉर्मेशन हुई है तो एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाता था, तो वो जब वो दूसरे नगर में या कहीं भी जाता था तो गेट पे दरबान वगैरह सब होते थे, वहाँ से परमिशन लेता था और बताता था कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ से आया हूँ, इस काम के लिए आया हूँ। और वो परमिशन देते थे उसको बना के, कुछ कागज वागज सा के, ठीक है ये लेके आप जाइए और जब वापस जाएं तो इसे यहाँ वापस कर दीजिएगा। पर ये भी इतना भी मतलब कि जब आप जा रहे हैं तो वहाँ बता दीजिए कि वो वहाँ से आए हैं, राजा से मिलना है, या वो ये भी बहुत बात की बात है। इसके पहले जो लोग आए हैं वो चाहे झुंडू में आए हों या फिर, हाँ तो वो तो आप तब की आए हो, अरे सर वो तो आप तब की बात कर रहे हैं ना, जब कोई व्यवस्था नहीं रही होगी, मतलब शुरू की बात, जब कोई भाषा भी नहीं रही होगी, जब कोई कबीले टाइप की व्यवस्था भी नहीं रही होगी। नहीं तो कबीले में भी आप बाहर से जाएंगे तो वो पूछेंगे कहाँ से आए हो भाई, सब किस कबीले से आए हो, तो वो बताएगा कि हाँ इस कबीले से आया हूँ। नहीं तो कौन अपने यहाँ कबीले में रख लेगा। आप मतलब उसको उस तरह ले रहे हैं। मैं एक कह रहा हूँ कि अरे तो सर इसी को तो वीजा बोलते हैं। सुनिए, देखो पासपोर्ट और वीजा क्या है सर, सुन तो लीजिए। हाँ, पासपोर्ट और वीजा क्या होता है, जैसे मान लिया मेरा कबीला है, किसी दूसरे कबीले से कोई आदमी मेरे कबीले में आया, और तो वो मेरे कबीले का जो सरदार होगा उससे वो परमिशन लेगा, अगर उसे वहाँ रहना है परमानेंट तो परमिशन लेगा, तो ये वीजा हो गया कि ठीक है भाई आप रह लो यहाँ, ये इसको वीजा हो गया। वो कहाँ से आए हो भाई, उस कबीले से आया हूँ, वो पासपोर्ट हो गया। अरे वो एक कबीले ही जब तक थे तो पासपोर्ट और वीजे वाली बात नहीं रहती थी। कबीले एक जगह चले जाते थे, वो अपने उस जगह पर रहते थे, और दूसरी जगह भी जमीन खाली रहती थी, दूसरे लोग भी वहीं चले आते थे। मतलब भारत में ही बहुत सारी जमीनें खाली रही, वो वहाँ चले आते थे। वो कबीले वाला ना उसको कोई बोलता था ना, मतलब उन कबीलों से कोई लेना देना नहीं होता। अरे सर खाली जगह में थोड़ी कोई पूछेगा। अब आप आज भी किसी जंगल में चले जाओ, वहाँ कौन पूछने वाला है, जानवर थोड़ी पूछेंगे आपसे कि कहाँ से आ रहे हो। नहीं, आज जंगल कहाँ है सर, आज सब अभयारण्य है। नहीं, ऐसे भी बहुत गहरे जंगल हैं जहाँ अभी कोई नहीं जाता। अभी अमेजोन के जंगलों में चले जाओ, वहाँ कोई नहीं पूछने वाला आपको, आप मर जाओगे वो अलग बात है। वहाँ अमेजोन के जंगलों में चले जाओ, वहाँ इतने घने जंगल है कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं जाती। हाँ, तो मुझको मतलब अमेजन जाने के लिए तो कई जगह इजाजत लेनी पड़ेगी ना। हाँ, अमेजोन तक इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बाद इजाजत की जरूरत नहीं है, फिर आप वहाँ चले जाइए, वहाँ कोई नहीं पूछेगा। आज भी ऐसी जगह है, ये कह रहा हूँ मैं तो। वो तो ठीक है, मुझे अमेजोन तक जाने के लिए तो इजाजतें लेनी पड़ेंगी, पता नहीं कहाँ से। हाँ, तो वो तो पहले भी होता था कि अगर आप किसी राज्य से गुजरते थे तो वहाँ से इजाजत लेनी पड़ती थी। राज्य बन जाने के बाद राज्य के भीतर तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप तब की बात कर रहे हैं जब कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तब की आप बात कर रहे हैं। जब व्यवस्था का उदय नहीं हुआ था तब की आप बात कर रहे हैं। व्यवस्था तो कबीलों की व्यवस्था थी, लेकिन आपको तो कबीले में जाना ही नहीं है, आपको तो अपना कबीला लेके दूसरी जगह रहना है। सर कबीले की व्यवस्था की तो बात तब होगी ना जब कबीले में जाना हो, जब कबीले में नहीं जा रहे हैं तब तो बात ही, तो फिर वो व्यवस्था नहीं आई ना बीच में। इसलिए मैं बोले जब आपको जाना ही नहीं तो ना पासपोर्ट की जरूरत है ना वीजा की जरूरत है। हाँ, आप अपनी जगह पे जाइए। हाँ वही तो, और आपको बच के जाना पड़ेगा, वो कबीले से बाहर जाना पड़ेगा। अगर कहीं कोई बड़ा कबीला है और उसके बीच में से होके गुजरना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उससे कि भाई क्या हम आपके कबीले से जो आपने पगडंडी बना रखी है उसका इस्तेमाल कर लें यहाँ से निकलने के लिए, नहीं तो हमें बाहर कांटों में होके जाना पड़ेगा। वो उतनी आप बात कर रहे हैं, वो कबीला वाला ही बोल देगा कि उसमें जगह खाली है चले जाओ। हाँ, तो मतलब तो उसने परमिशन दे दी ना, इसी को वीजा बोलते हैं, परमिशन देने को ही वीजा कहते हैं आज की भाषा में। भाई परमिशन क्या है इसमें, अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ सर इसको ट्रांजिट वीजा बोलते हैं सर, आज की भाषा में इसको ट्रांजिट वीजा बोलते हैं। जैसे मुझे बेलारूस, सुनिए जैसे मुझे बेलारूस जाना हो तो मुझे रशिया होके जाना पड़ता है, सीधा कोई तरीका नहीं है। सुनिए अरे सर आज की भी बात बता रहा हूँ मैं, तो मुझे रसिया का ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा 3 दिन का, मतलब
मैं रसिया में कहीं नहीं जा रहा, एयरपोर्ट पर ही रहूँगा जब तक मुझे वहाँ आगे जाने का वाहन मिलेगा, बेलारूस जाने का। उसे ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं आज की भाषा में। मतलब मुझे रसिया से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं यहाँ 3 दिन तक रह सकता हूँ या 2 दिन तक रह सकता हूँ या 1 दिन तक, जब तक भी, तो उनसे पूछना पड़ता है। इसी पूछने को आज की भाषा में वीज़ा बोलते हैं या ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं। अगर वहाँ से गुजर रहे हैं तो रुकना नहीं है वहाँ पे, बस गुजर रहे हैं। वो तो पूरे यूरोप में आपको लेना पड़ जाता है, क्योंकि यूरोप ऐसा बना हुआ है। जब आप इंग्लैंड से फ्रांस जाएंगे तो पूरा आपको वीजा वो और क्या कहते हैं पासपोर्ट बना हुआ मिलता है टिकट के साथ साथ। हाँ, तो वो नहीं, वो उन्होंने अलग से व्यवस्था कर दी है कि भाई पूरे यूरोप का भी आप ले सकते हो एक ही बार में, और उससे पूरे यूरोप में आप घूम लीजिए एक ही। लेकिन वो भी वीज़ा तो है ही ना, वो तो उन्होंने व्यवस्था बना रखी है कि भाई एक से भी काम चल जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हम आज की बात करें हमारे यहाँ तो आज भी कई सुनिए, आज भी ऐसे कई कंट्री हैं जहाँ भारत के लोग बिना वीजा के भी जा सकते हैं। कम से कम 50 कंट्री हैं आज भी। नहीं, वो तो समझौता है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। मैं खाली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीजा मतलब क्या होता है। बस पूछना होता है। अब वो लिखित में पूछ लीजिए और चाहे ऐसे बोल के पूछ लीजिए, एक ही बात है। कौन पूछेगा, मतलब पूछेगा तभी ना जबकि उनका संसाधन हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तभी पूछने की जरूरत है ना। अगर मुझे रसिया होके जाना ही नहीं है तो मैं रसिया से क्यों पूछूंगा? फिर जहां से होके जाऊंगा उनसे पूछूंगा। या अगर कोई मुझे ऐसा रास्ता मिल जाए कि वहाँ कोई नहीं पड़ता राज्य, तो बिना पूछे भी चला जाऊंगा। जैसे भी मुझे नेपाल जाना हो तो कोई पूछने की जरूरत नहीं है। रशिया के बन जाने के बाद ही पूछेंगे ना आप। हाँ, तो रशिया इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, जब आप कबीले में आपको घुसना ही नहीं है तो आप क्यों पूछेंगे? हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ ना कि अगर कबीले में नहीं घुसना है तो नहीं पूछेंगे, घुसना है तो पूछेंगे। तो ये बात तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी व्यवस्था से गुजरेंगे तो पूछना पड़ेगा। वो तब भी पूछना पड़ता था, आज भी पूछना पड़ता है। तो सेम ही बात, जहाँ व्यवस्था है ही नहीं है, जहाँ खाली पड़ा है वहाँ तो चले जाओ, वहाँ कौन रोकेगा? आप मैं वही कह रहा हूँ कि इसके पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि इतनी जगह थी, लोग कहीं चले जाते थे, कहीं अगर वो रास्ते में आ रहा है तो अच्छा, मतलब उनको अगर कुछ पूछना है तो बात अलग है। मतलब आप कैसी बात करें? माने एक कबीला दूसरे कबीले से कोई व्यवहार नहीं रखता था, ऐसा बोल रहे हैं आप? वो एक दूसरे के कबीले में आते जाते नहीं थे लोग? ये एक जब दो कबीले बन जाएंगे और उनको कुछ आपस में काम करना हो तो वो आएंगे जाएंगे। हाँ, तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जब आएंगे जाएंगे तो परमिशन लेंगे देंगे ना एक दूसरे से, कैसे घुस जाएंगे कहीं भी? अरे इसके मैं वो उनके मतलब आप जिसके क्षेत्र में जाने की बात ही अगर आपके सामने नहीं खड़ी हो रही है तो आप क्यों वीजा उससे पूछेंगे या कुछ भी उससे कोई बात करें? हाँ, तो नई में नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि वो उस पर किसी का अधिकार नहीं है। जिस पर है वहाँ तो पूछेंगे। आज भी ऐसा ही है। आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ आज भी पूछने की जरूरत नहीं होती, चले जाओ ऐसे ही, कोई नहीं रोकता। अरे वही मैं कह रहा हूँ कि एक जमाने में जैसे आप घुमंतु जातियों की भी बात करें तो वो तो कई जमाने में एक जगह रहते भी नहीं थे, और वो यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। अब अगर आपके रास्ते में कोई आ ही नहीं रहा है, अभी मतलब राज्य बने ही नहीं है, देश भी बने नहीं है, बाउंड्री इस तरह की है नहीं, तो कौन सा वीजा और कौन सा पासपोर्ट? हाँ, तो जब मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना। इसका मतलब आप उस समय की बात कर रहे हैं कि जब ये व्यवस्थाएं नहीं थी, तब की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो बात तो उसी वक्त की होगी ना, क्योंकि ये सब तो बात की बातें होंगी जब टेरिटरी हमारी है। तो मैं तो इतनी देर से आपको पहले से बोल ही रहा हूँ कि आप तब की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की, जब व्यवस्थाएं नहीं थी, तब की आप बात कर रहे हैं। आप इसे मतलब कह सकते हैं कि हाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, हालांकि व्यवस्थाएं एक कबीले की व्यवस्थाएं तो होती हैं। सर कबीला तो छोटा सा हो गया ना, उसका तो सारी धरती पर आज नहीं होता ना कि आपको कहीं पूछ के जाना पड़ेगा, आप साइड से नहीं निकल सकते, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं। आप चाहे तो साइड से भी चलेगा। अब इसे ऐसा देख लीजिए कि अभी के ही जमाने में कोलंबस अमेरिका चला गया, वो कोई
मतलब कोई पासपोर्ट ले रहा था, कोई वीजा ले रहा था क्या? और अरे- फिर बाद में पूरे अमेरिका को पूरा जो अमेरिका ही वो इस कब्जे में कर सर, लिया। जब अमेरिका में घुसा होगा तो वहां तो उसने बताया होगा ना कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। नहीं, कुछ नहीं बताया। उसने दूसरे तरह के पासपोर्ट साथ में रखे, मतलब उसने बंदूकें ली और वो वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मतलब वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया, किस लिए? भाई वो जमीन उसको कब्जे में करनी थी ना। अमेरिका हालांकि पूरा ऐसी इसी तरह बना हुआ नहीं, सारे गोरे जो वहाँ पे हैं अच्छा, वो तो इसी अच्छा, तरह वहाँ के रेड इंडियंस को मार के खत्म किया उन्होंने। अच्छा, मतलब वहाँ पे खाली जमीन नहीं थी उसके लिए, ऐसा? खाली जो ये लोग हैं, ये जो मतलब वहाँ के आदिवासी हैं, रेड इंडियंस जो कहलाते हैं, वो उन्होंने तो उसको कुछ नहीं बोला। मतलब क्या कहते हैं कि उन्होंने उसको वैसे नहीं मारा। एक दो तीर वगैरह शायद शुरू में चलाए, लेकिन वैसे उन्होंने नहीं मारा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये हमको मार डालेगा और ये पूरी जमीन हमारी छीन लेगा या कब्जे में कर लेगा। और उनके पास ऐसे आधुनिक हथियार और सारी चीजें नहीं थी, ये तो बंदूकें लेके गया हुआ था। तो वहाँ इसने कुछ लोगों को मारा, बाद में लाखों लोगों को मारा और पूरा वो सारी जमीनें, नदियाँ, वो उनका जितना भी वो था जमीन कहना चाहिए, वो पूरी कब्जे में कर ली। और वो एक बहुत बढ़िया मतलब पत्र उनके जो वो थे, वो उन्होंने आशय का पत्र लिखा था कि हमारे जीने का तो तरीका ये था, हम तो कुछ संग्रह करते नहीं है, हमको मछलियों की जरूरत पड़ती है, हम नदी में चले जाते हैं, निकालते हैं, काम चलाते हैं। तो सर आप तो अब मेरी ही बात कह रहे हैं। फिर जब मैं इतने देर से बोल रहा था आप मुझको मना कर रहे थे, अब खुद ही वही कह रहे हैं जो मैं बता रहा था। क्या? मैं कह रहा था कि अगर उसे कोई वहाँ रोक नहीं रहा था तो वो क्यों मारता किसी को? उसे रोक रहे होंगे ना वहाँ के, भाई यहाँ तुम नहीं रह सकते, उसे वो जगह पसंद आई होगी, उन्होंने कहा होगा नहीं भाई साहब मैं तो यहीं रहूँगा, तुम भाग जाओ यहाँ से। तो लड़ाई हुई होगी ना आपस में। अगर वो इसे वो जगह दे देते जिसकी इसने डिमांड की होगी तो वो क्यों लड़ते, और ये भी क्यों लड़ता? अरे इसने ये जगह नहीं दी, जगह वाली बात ही नहीं, वो वहाँ रहते थे। इसने कहा कि इसने उन जगहों को कब्जा करना शुरू कर दिया। ये भाई कब्जा करना शुरू कर दिया तो वो दूसरी जगह चले जाते, लड़ने की क्या जरूरत थी? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई कहाँ चले जाते अपने घर, अरे सर आप अपने परिवार, अरे सर आप ही तो बता रहे हैं कि बहुत जगह थी। अरे अमेरिका में जगह है थी और वो लोग वहाँ रहते थे। अरे सर वो उसके बाद जाएंगे दूसरी जगह। अरे सर अमेरिका में आज भी इतनी जगह है कि बहुत ज्यादा, वहाँ कुल 35 करोड़ की जनसंख्या है और बहुत बड़ा है अमेरिका। आज भी बहुत जगह है वहाँ पे। तो आप तब की बात कर रहे हैं, तब तो बहुत जगह रही होगी। अरे लेकिन आप यही बात कर रहा हूँ, तो वो मरे भी और गए भी, आखिर उसके बाद वो उनके गुलाम भी बन गए। फिर देखो अब वो गुलाम क्यों बन के चले जाते जगह छोड़ के, गुलाम क्यों बने? अरे वो आपको किससे क्या बताएं, उन्हीं से पूछिए। वो अपने आप को धरती का बेटा कह रहे हैं, वो नदियों को मतलब गुलाम बन के धरती के बेटे रह गए वो, फिर मान रहे हैं। वो जंगल भी उनके लिए देवता जैसा है। हाँ, तो इसका मतलब फिर समस्या कोई और दूसरी है, इसका मतलब वो हुआ, फिर समस्या ये नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने भी उससे लड़ाई की होगी, तभी उसने गोली चलाई होगी, उन्होंने तीर चलाए होंगे। अब जो ताकतवर था वो जीत गया, दूसरा गुलाम बन गया जो कमजोर था। इसको आप क्या कह रहे हैं? मतलब जो हुआ होगा वो बता रहा हूँ। आप तो ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो लड़े नहीं और इनने ही जाके वहाँ मार दिए। वो मुझे समझ में नहीं आया कि अगर वो जगह दे रहे थे तो इनने काहे को मारे भाई? जगह नहीं दे रहे होंगे ना, वो कह रहे होंगे ना कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे भाई। इन्होंने कब्जा किया है, इन्होंने कहा ये जमीन हमारी है, हमने इसको खोजा है। अरे भाई आप समझ रहे हैं? अरे फिर वही बात है, इनने कैसे खोज लिया? जो लोग पहले से रह रहे हैं उनने खोजा है कि इनने खोजा है? अरे ये कौन सा लॉजिक है? ये लॉजिक ये उन्होंने ही दिया है और आज भी यही होता है। अरे सर वो कैसे ये लॉजिक दे देंगे? मतलब जो लोग पहले से रह रहे हैं तो उनने खोजी वो जमीन पहले, कि जो बाद में गया है उसने खोजी? वो
अदालती तर्क है, आप दे दें और केस जीत जाए, लेकिन यहाँ पे वो ताकतवर का तर्क था कि हमने खोजा है, हमारी है। नहीं तो ताकतवर को तर्क देने की जरूरत क्या है? वो तो बस बोलेगा मेरी है, बस। ताकतवर को तर्क देने की जरूरत थोड़ी होती अरे है। वही बोला ना, वही वो बोला अरे सर, कि तुम तो जाओ। सर ताकतवर को तर्क देने की जरूरत नहीं होती ना। अरे मैं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो उसमें ये मतलब ये ऐसा जिक्र है कि उसने ऐसा बोला हो, वो बोला भी होगा, लेकिन मतलब जहाँ जाने फिर हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, नहीं तो हम मार देंगे। हाँ, तो फिर वो तो ताकत की बात हुई ना, वहाँ तर्क की बात थोड़ी हुई कि भाई मैंने खोजी है। ये तर्क की बात का, ताकत की बात हुई कि भाई बस हमारी है, बात खत्म हो गई। अरे तो वो ताकत, अगर वो मार रहा है उसे, हाँ। तो इसी तर्क के साथ मारेगा ना कि हमारी है। सर मतलब वो बोलने वाला पागल है क्या? बोलने वाले को नहीं मालूम है कि ये लोग पहले से रह रहे हैं तो इनकी है, मेरी कैसे हो जाएगी? अरे बोलना आप ये आदमी जब वो ताकत की बात करता है तो वो ये बात नहीं बोलता है कि हाँ तो ताकत में तर्क नहीं देता ना, वो बस कहता है कि बस मेरी है, बात खत्म हो गई। हाँ, क्यों है इसके तर्क में थोड़ी जाता है क्यों है। तर्क तो वहाँ चलते हैं जहाँ कोई अदालत बैठी हो, कोई न्यायिक प्रक्रिया सेट कर रखी हो, वहाँ तर्क होते हैं भाई कि ऐसा ठीक है कि नहीं है, कि इसका अधिकार है कि नहीं है, वहाँ होते हैं। जब ताकत की बात है तो वहाँ कहाँ तर्क होंगे? जब शेर ने ताकत से 5 किलोमीटर पे राज करना है तो वहाँ थोड़ी ना तर्क होता है। वहाँ तो बाहर से भी अगर कोई दबंग शेर आता है तो वो उसे भगा देता है वहाँ से, वो कब्जा कर लेता है वहाँ पे। और वो या तो मारा जाता है और या तो भाग जाता है जो कमजोर रहता है, जो पहले से वहाँ रह रहा होता है। वहाँ थोड़ी तर्क चलता है कि भाई मैंने इस जगह को खोजा इसलिए मेरी है। अरे भाई यही तर्क चलता है ना, यही तर्क चलता है। तर्क नहीं होता ना वहाँ, ताकत के सामने तर्क का कोई मतलब नहीं होता है सर। ताकत का ही तर्क है वो, ताकत का ही तर्क है कि सर ताकत को तर्क नहीं बोलते ना आप। अरे ताकत का ही तर्क है कि ये मेरी है क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। हाँ तो ये बोलो ना कि मैं ताकतवर हूँ इसलिए मेरी है। हाँ, इसलिए थोड़ी ना कि मैंने खोजी है। अरे भाई आप फिर वो मतलब भाषा में उलझ रहे हैं। वो एक ही बात है, मैंने खोजी है या मैं ताकतवर हूँ, ये और ये ताकतवर है मतलब मेरी है, ये इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ मतलब थोड़ा सा तो फर्क है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो थोड़ा फर्क तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा तो फर्क है। फर्क को गिनने की जरूरत नहीं है सर। अच्छा मतलब गिनने की जरूरत नहीं, मतलब फिर फर्क है ही नहीं है। फिर अगर गिनना नहीं है तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फर्क है? थोड़ा सा फर्क आप तभी बोल रहे हैं ना जब गिन रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भाषा में उलझ गए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं, वो भी बोलने की भी जरूरत नहीं है हमारी। अच्छा मतलब आपने अब तक जितनी सारी बातें बोली हैं, अगर मैं वो थोड़े थोड़े से फर्क को निकाल दूं तो सारी बातें एक ही करके बोल दूं कि आपने एक लाइन में बस ये बोला है? हम बिल्कुल, वो एक लाइन में ही है और क्या, इससे ज्यादा क्या है? जब मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ, बस एक लाइन में है। एक लाइन क्या है शब्द में, मतलब 2 शब्द भी नहीं है वो। नहीं तो 2 शब्द भी क्यों रखने हैं? हम तो एक अक्षर रखें। नहीं रखे मतलब वो अक्षर भी ना रखे, सिर्फ आप एक आपके बीच। हाँ तो फिर इसका मतलब अभी तक आपने कुछ बोला भी नहीं। बिल्कुल। हाँ तो फिर मैं तो कुछ समझा, मैं तो कुछ समझा भी नहीं कि आप क्या कह रहे थे। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं, जो आपको बोला हुआ लग रहा है, आप तो कुछ बोले, देखो आप तो फिर कुछ बोलेंगे नहीं ना। अगर लकड़ी लोहा इनमें थोड़े थोड़े से ही फर्क होते हैं तो बोलना उसे क्या कहा जाए, बोलना भी बोलना नहीं रह जाता जब तक वो संप्रेषित होता नहीं है, और ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं, ऐसा लगता है कि आपके लिए ये असंभव काम है सर। मुश्किल नहीं, आपके लिए ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये बात आज आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये आपके लिए असंभव है। कभी ट्राई ना कीजिए किसी को कुछ बताने की। जी बताता नहीं हूँ, लोग सवाल करने लगते हैं तो बात होने लगती है, बताने की क्या बात है? नहीं, उनको बोल दीजिए कि भाई मैं नहीं कर सकता, मुझे भाषा में बात करनी नहीं आती है, मुझे थोड़े बड़े फर्कों का पता नहीं चलता है, मुझे बहुत कोई बड़ा सा फर्क होगा तो ही पता चलेगा कि हाँ अच्छा कुछ अंतर है, नहीं तो छोटे मोटे अंतर मैं नहीं समझता हूँ।
नहीं, मैं ये क्यों कह दूं, क्योंकि मैं सब बड़े फर्क को भी जानता हूँ, अरे, छोटे फर्क को भी जानता हूँ, लेकिन सवाल ये क्योंकि है आपको ये फिर बाद में कहना पड़ेगा, आपको 4 घंटे समझाने के बाद में भी फिर यही कहना पड़ेगा कि भाई भाषा की दिक्कत है, नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता। आपको 4 घंटे बाद ये बात बोलनी हाँ। पड़ेगी, तो पहले ही बोल दीजिए। मैं तो बोलता ही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब बात होती चली जाती है। नहीं, आप मैंने पहले आप तो उसके आगे ना जाए ना, आपको मालूम है कि संप्रेषण तो होगा नहीं। हाँ, मैं अभी आपने अगर कुछ दिन पहले ही मेरी एक पोस्ट थी जिसको मैंने किया था, जिसको मतलब कुछ लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, वो उसको समझते हैं या समझ गए या बात नहीं मुश्किल से इलाज नहीं होगा। एक भी नहीं, मैंने उसमें लिखा था, किसी को नहीं बताया जा सकता जिंदगी का सच, समझिए। नहीं सिर्फ याद दिलाया जा सकता है अगर वो भूला हो। नहीं तो नहीं, ये प्रॉब्लम है और ये रहेगी। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आप किसी एक भी आदमी को नहीं जानते जो इस बात को समझता है, और अब तक आपने कितना प्रयास किया होगा और एक भी आदमी अभी तक उस बात को समझा नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं बेस में? नहीं, मैंने कहा एक आदमी है, और मैं कम से कम 2-4 लोग हैं जिनको मैं जिनसे बात हो चुकी है, जिनको समझा चुका। जैसे शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो जानते हैं। अगर मैं ये बात कह रही हूँ, मैंने पहले अभी जो पढ़ा है कविता या शेर। सर आप तो शुरू में कह रहे थे इस दुनिया में अकेले एक आदमी है आप जो जानते हैं, और आप किसी और को नहीं जानते जो इन सब बातों को जानता है। आप तो शुरू में बोल रहे थे, और अभी आप 3-4 आदमी बता रहे हैं कि ऐसे 3-4 आदमी हैं जो ये सब जानते हैं। मैं क्या करूं? मैंने कहा अकेला आदमी हूँ, वो अपन मतलब जिससे वो माहौल मतलब ये बताने में भी भाषा की दिक्कत होगी आपको? हाँ, ये बताने में भी दिक्कत होगी ना। मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी है, मतलब मैं अकेला आदमी हूँ, ये बताने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन 3-4 आदमी और हैं, ये बताने में आपको भाषा में दिक्कत हो रही थी। मैं आप हाँ बता पाया हूँ क्या? जैसे इतनी बात ही नहीं होती इतनी लंबी, जितनी लंबी बात हो गई। और मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी है, मतलब 1-2 आदमी है मुश्किल से जिन्हें मैं बता पाया, लेकिन मैं नहीं बता पा रहा हूँ। मतलब मैं इसलिए आपको वो शेर सुनाया था कि बहुत मुश्किल है जिंदगी का। अरे सर, उस समय तो बहुत मुश्किल है जिंदगी का सच बताना। उस समय तो मैंने ये पूछा नहीं, वो देखो, वो आपको मुश्किल है ना, क्योंकि जी बात तो नहीं हो सकता है। एक्चुअल में क्या है कि आपकी भाषा है बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत ज्यादा वीक भाषा है। तो मैंने भाषा आप सुनिए तो आप बताने में सक्षम नहीं है, आपको दिक्कत होती है। जिन्हें भाषा आती है, जैसे मुझे भाषा बहुत अच्छी तरह से आती है, मैं कोई भी बात किसी को भी आपके बारे में कह सकता हूँ कि आपको नहीं आती है, लेकिन वो अलग बात है कि आपको ये नहीं। लेकिन मैं तो कह नहीं रहा ना कि बहुत मुश्किल है समझाना। मैं तो ये स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा, तो आप मेरे बारे में ये कैसे बोलेंगे? अगर मैं ये कह रहा होता कि हाँ भाई बहुत मुश्किल है समझाना, तब आप बोल सकते थे अरे नहीं आपकी भाषा कमजोर है इसलिए आप समझा नहीं पा रहे, नहीं तो समझाना आसान ही होता है। देखिए, जो आप जो कहना चाह रहे हैं, मतलब आप जो जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम में आपको एक यकीन है। अरे सर यकीन की बात नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ, सिस्टम को भी जानता हूँ, भाषा को भी जानता हूँ, ये सारी चीजों को जानता हूँ। कौन जो बोल रहा है उसका क्या मतलब है वो भी समझता हूँ अच्छे से। इसलिए मैं आप मतलब जब कोई बहुत बारी 1-2 लोगों से आपके मुझे ये कहना पड़ा कि मैं तो 27 में 2027 कीजिए आप उससे, वो अलग बात है कि तब तक मैं कितना रह पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा 2027 में बात कीजिए मुझसे, 2030 में बात कीजिए। किस बारे में बात करेंगे? एक अलग बात नहीं, लेकिन आप तो बात कर ही नहीं पाएंगे ना। नहीं, अब नहीं कर पाने वाली बात अलग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं आज कह रहा हूँ
नहीं सुनिए, तो देखो, जब 2022 में आप नहीं बात कर पा रहे, 30 में कैसे करेंगे? तब क्या अंतर आ जाएगा आपके अंदर? 2027 में बात करूंगा, कहने का मतलब है कि जो मैं आज कह रहा हूँ या जिस बात का मैं आपके खिलाफ लग रही है, वो बात आपको 2027 में समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप 2027 तक ये अपना सिस्टम जो भी है लागू करने की बात कर रहे हैं, सारी बात हो रही है। नहीं, हम तो ये मैं कह रहा हूँ 27 में नहीं कर रहे हैं, 29 की बात कर रहे हैं। 27 में तो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। हाँ हाँ वही, मतलब 27 में आप पॉलिटिकल पार्टी 29 ही सही, 29 30 29 30 31 32 जो भी है। जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उस वक्त बात कीजिए। नहीं देखो, उसमें क्या बात करें, अभी जिस व्यवस्था में आप जी रहे हैं, ये 70 साल पहले चेंज हुई कि नहीं हुई? हाँ, अभी आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, ये 70 साल पहले चेंज हुई थी कि नहीं हुई थी? अरे वो सतही चेंज है सर, यही तो दिक्कत है। अरे सर, कोई भी चेंज हो, चेंज हुई थी ना? नहीं चेंज हुई नहीं, चेंज का भ्रम है, चेंज नहीं हुई है, सतही चेंज है वो है, उसको आप चेंज कह लेंगे, मतलब वो जो मूल है वो तो चेंज हुआ ही नहीं है, ऊपर अरे सर परत थोड़ी सी चेंज हो गई, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, अरे तो हम तो कवर बदल गया है, तो आप उसको चेंज समझ रहे हैं। हाँ, हम तो कवर की चेंज करने की बात कर रहे हैं, कवर चेंज हुआ ना? हाँ मतलब पैकिंग चेंज हो गई है, तो आप उसको समझ रहे हैं कि चेंज हो गया। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ, अगर सारा चेंज हो गया होता तो अभी और चेंज करने की बात क्यों कर रहे होते? वही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए बात तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा चेंज हुआ। उस समय छोटे छोटे से राज्य थे, और अभी गणतंत्र, अभी देश एग्जिस्ट करते हैं। तब देश नहीं थे, तब राज्य होते थे छोटे छोटे। वो जो फर्क समझ में आ रहा है ना, वो कोई भी बदलाव नहीं है। राजा का नाम बदल गया है। अरे सर, बहुत बड़ा राजा का नाम आजकल कारपोरेट है। अरे सर, फिर वही बात है, आपको तो कॉर्पोरेट में और राजा में फर्क नहीं पता चलता ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ, आपकी भाषा में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत कमजोर है। आपको कॉर्पोरेट और राजा एक ही बात लगती है, जबकि बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। वो आपको लगता है। यहाँ तो सुनिए, यहाँ तो हल्का अंतर भी नहीं है, आप तो बड़े अंतर को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। राजा में और कॉर्पोरेट में बहुत बड़ा अंतर होता है, कार्य प्रणाली में भी अंतर होता है, माने तरीका भी डिफरेंट होता है। आप सब कुछ सतह पे देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा अंतर है। तो आपने राय बोले जी की चर्चा मेरे साथ सुनी, और इसके कुछ बिंदु मैंने नोट किए हैं, जिससे कि उसकी मैं समीक्षा कर सकूं। तो जो मुख्य बिंदु मुझे लगे वो मैंने नोट किए हैं, और उनको एक एक करके हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। उनका जो पहली बात थी, मेन बात, वो कहते हैं कि आदमी की जो है वो अमरता की अवधारणा है ना। और इसमें वो आदमी की ज़्यादा बताते हैं, स्त्रियों की नहीं बताते। आदमी जब वो कह रहे हैं, मतलब आदमी माने पुरुष, मेल। तो कह रहे हैं कि चूंकि इसकी अमरता की अवधारणा है, चूंकि ये अमर होना चाहता है और ये अमर है नहीं, तो इसलिए ये जो कर रहा है सब उठा पटक, ये उस लिए कर रहा है कि वो बायोजैविक रूप में तो अमर नहीं है, मगर कोई दूसरे ढंग से अमर हो सकता है। जैसे कि वो संतान पैदा करता है कि उसके द्वारा उसका नाम आगे चलता रहे, टाइप का। इस तरह का इनका सोचना है। अब ये पता नहीं कौन सी टाइप की अमरता है, ऐसी अमरता कौन चाहता है कि भी मैं तो मर जाऊंगा, बस मेरा नाम चलता रहे। जब मैं यहाँ रहूंगा भी नहीं उसे देखने सुनने के लिए, तो मेरा नाम चले नहीं चले क्या मतलब होता है? नहीं, जैसे मेरे पिताजी अब नहीं है इस दुनिया में, तो उनका नाम चले नहीं चले वो कहाँ देखने आ रहे हैं, उनको कहाँ से पता चलेगा? तो ये बहुत ही थोड़ी सी बचकाने और इलॉजिकल टाइप की बात है, पर वो ऐसा करते हैं। और कहते हैं कि इसी अमरता के लिए आदमी ने औरत को गुलाम बनाया। चूंकि बच्चे पैदा तो औरत ही कर सकती है, तो उसको गुलाम बनाया, और गुलाम बना के उसको अपने जैसे उसको उपयोग करने की कोशिश की। तो अब चूंकि उसे अमरता की धारणा है उसकी, तो उसने उससे बच्चे पैदा किए कि भाई बच्चे पैदा होंगे तो मैं अमर हो जाऊंगा।
उस ढंग से। अब अगर ये आप आज के आदमी से किसी से भी पूछो कि भाई आप जो कोई किसी औरत को या उनको साथ रखते हो, उनसे बच्चे पैदा करते हो, तो क्या ये इसलिए है कि आपको ये अमरता की अवधारणा है और आप इसलिए उस स्त्री को घर में रखे हुए हो, माने, और ये उसको बोलते हैं ये गुलामियत है कि घर में रखे मतलब गुलाम है, उससे बच्चा पैदा कर रहे हैं मतलब ये गुलामी की बात है ना। नहीं तो इनका कहना है कि अगर आदमी को अमर होने की अवधारणा नहीं रहेगी अमरता की, तो वो बच्चे पैदा नहीं करेगा। बताओ। तो मैंने इन चीज़ों के बारे में मैंने उनसे पूछा कि भाई जंगल में भी सभी जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या वहाँ भी ये अवधारणा है अमरता की? तो अटक जाते, वो बोलते नहीं नहीं वहाँ तो अवधारणा नहीं है, वो तो प्राकृतिक के आधार पे कर रहे हैं। तो मैंने पूछा वो प्रकृति के आधार पे कर रहे हैं तो हमें क्यों प्रकृति से बाहर निकाल दे रहे हो? हम भी तो जो कर रहे हैं वो प्रकृति के आधार पर ही कर रहे हैं ना भाई। हमारे पास जो एबिलिटी है पशु पक्षियों से ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा करने की, ज़्यादा कुछ बड़े रूप में करने की, तो ये एबिलिटी नेचर से ही तो हमें मिली है। हमने अपने अंदर थोड़ी ना पैदा कर ली है कि भाई नेचर से तो मिली नहीं है पर हमने कर ली है अलग से। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, हम भी तो नेचर का ही प्रोडक्ट हैं जैसे बाकी जीव जंतु हैं। वो अलग तरह के हैं, हम थोड़ा अलग तरह के हैं, हम थोड़ा ज़्यादा डेवलप हैं, मतलब ज़्यादा विकसित हैं उनसे, या बोले तो ज़्यादा हमारे पास सक्षमता है उनकी बजाय। जैसे जानवरों को देखें तो जानवरों में ज़्यादा सक्षमता है दूसरे हल्के फुल्के जीव है उनकी बजाय। तो ये एक ऐसे प्रकृति में ये एक ऐसे ग्रेजुअल विकास जैसा है, तो उसमें मनुष्य उसी विकास की एक कड़ी है। तो इसको आप प्रकृति से अलग कैसे कर ले रहे हैं? मतलब आदमी बच्चे पैदा करे तो ये अमरता की बात के लिए, और अगर जीव जंतु पैदा करें तो वो अमरता की बात के लिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड, जबकि जीवन तो सारा एक ही है। ऐसा तो है नहीं ना कि कोई धरती पे जितना भी जीवन है सबका सोर्स अलग अलग है, नहीं, सबका तो एक ही सोर्स है, सबका वही बायोजैविक सोर्स है सारा। फिर दूसरी बात, इनकी बात ये भी हो जाती है कि भाई पीछे कितनी बार स्त्रियों ने भी तो राज किया है। जब राज्य व्यवस्था थी तब भी कई बार स्त्रियों को मौका मिला, उन्होंने राज्य किया। और अभी भी इस लोकतंत्र में भी कई बार स्त्रियों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है। अभी भी एक जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं, इंदिरा गांधी। काफ़ी समय आप देखते ही हैं कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य पे एक नेता के रूप में रहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं पीछे, झांसी, रानी झांसी, और भी पीछे ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ऐसा करके तो है नहीं, तो फिर इसका और उन स्त्रियों ने भी बच्चे पैदा किए, तो इसका मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी भी किसी की गुलाम थी और उनने इनके द्वारा बच्चे पैदा कर लिए, और ये तो नहीं करना चाहती थी क्योंकि स्त्रियों को तो अवधारणा नहीं होती अमर होने की। तो ये इस तरह का आप इनकी चर्चा में आपने सुना होगा। फिर मैंने पूछा कि अच्छा चलो भाई, ये ऐसा क्यों करते हैं लोग, जो भी उनके हिसाब से जो भी सब गलत टाइप का व्यवहार कर रहे हैं, या किसी को गुलाम बना रहे हैं, या अमरता की अवधारणा कहीं से उठा ले रहे हैं, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो जानते हो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि लोग जानना नहीं चाहते। अब ये भी एक विरोधाभास है। अब लोग नहीं जानना चाहते तो भाई आपने कैसे जान लिया? आप भी तो लोग ही हैं, या आप किसी और ग्रह से हैं, या कोई आपका जीवन का सोर्स कुछ और है क्या? नहीं ना। तो वहां वो अटक जाते हैं। फिर कहते हैं कि भाई ये जो अमरता की अवधारणा है, फिर जब मैंने पूछा कि अच्छा ऐसे क्यों करते हैं लोग, तो फिर अल्टीमेटली वो बोलते हैं कि अज्ञानता की वजह से। मैंने पूछा अज्ञानता मतलब किस बात की अज्ञानता है, माने किस बात की अज्ञानता आपने बता रहे हो? तो बोले कि ये जो अमरता की अवधारणा लिए है ना, यही अज्ञान है। एक तो पहले ये कि भाई अमरता की अवधारणा कौन लिए हुआ है? आखिर कौन नहीं जानता इस दुनिया में, जो भी अडल्ट लोग हैं,
कौन नहीं जानता कि भाई उनको भी एक दिन मरना है और हर रोज इतने सारे लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं? कौन नहीं जानता इस तथ्य को? बताइए, कौन नहीं जानता? सारे लोग तो जानते हैं, वो स्त्री हो पुरुष हो, सब तो जानते हैं। तो ये अज्ञान कैसे हो सकता है? ये अज्ञान तो तब होता ना जब लोगों को मालूम ना होता। हाँ, अमर होना चाहते हैं तो ये तो इच्छा है, और इसी के लिए सब रिसर्च हो रही है, सारी जो साइंस है इसके लिए रिसर्च कर रही है। कभी आदमी बीमार पड़ जाता है तो स्वस्थ हो जाए ताकि कहीं मर ना जाए जल्दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोग सुखी हो सके। तो वो इच्छा है उसकी। लेकिन अभी तक सब लोग जानते हैं कि भाई अभी कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई है कि हमारी उम्र जितनी हम चाहें उतनी बढ़ा सकें। 100 के आसपास अल्टीमेटली रहती है, आदमी चल बसता है, मर जाता है। उसी हिसाब से आदमी जीते हैं प्रैक्टिकली तो। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि लोगों को नहीं मालूम कि वो मर जाएंगे। बताओ मतलब अडल्ट लोगों को क्या ये नहीं मालूम कि भाई हमें मरना है, लोग मरते हैं, हर एक के मोहल्ले में हर साल 2-4 लोग मरते रहते हैं, तो उसको ये नहीं मालूम कि मैं भी मरूंगा। उसके घर में भी बूढ़े दादा दादी या माता पिता ऐसे गुजरते रहते हैं। ये कोई घटना ऐसी थोड़ी ना है कि कोई सदियों में एक आध बार होती है, भाई बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। तो मतलब वो इस तरह की बातें रखने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल इलॉजिकल है, बिल्कुल ऐसा तथ्य है ही नहीं है कि भाई लोगों को नहीं पता कि लोग मरते हैं। बताओ, मतलब ये कोई ऐसी कोई छिपी हुई घटना है क्या मरने की, जो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं चलता है? अगर कोई बड़े हो गए हैं, 15-20 साल से ऊपर के हो गए, तो पता चलता ही है। फिर बोले कि अब उनकी आस्तिक नास्तिक की भी अलग परिभाषा आप सोचिए। मैंने कहा कि अच्छा चलो, ये तो आप ये इस प्रकार की अमरता की बात तो भाई जो आस्तिकता का ट्रेडिशन है, जो आस्तिक दर्शन है, उससे निकल के आ रही है। लेकिन बच्चे पैदा तो नास्तिक लोग भी करते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, जो आदमी बच्चा पैदा करता है वो नास्तिक है ही नहीं। अब बताओ, जबकि नास्तिक की परिभाषा तो इतनी सी है कि जो ईश्वर को नहीं मानते या ईश्वर संबंधी जितने भी जीवन दर्शन है उन्हें नहीं मानते। इसका मतलब है कि उस तरह के दर्शनों को वो खारिज करते हैं। खारिज करते हैं तो सीधी सी बात है, उनमें से किसी आधार से तो वो जिएंगे नहीं, तो वो अमरता की अवधारणा को भी नहीं लेंगे। साइंटिफिक रूप से सोचते हैं वो लोग, और साइंस में अभी अमरता की कोई अवधारणा है नहीं। रिसर्च है, खोज है, अगर हो गई तो हो जाएगी, नहीं है तो तब तक कोई अभी ऐसा पहलू नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उन लोगों को ऐसा भ्रम हो कि भाई हम तो नहीं मरेंगे, है ना। तो ये भी है। अब क्या है इस चक्कर में, तो आपको देखेगा कि इन्हें भाषा की भी ठीक से समझ नहीं है। मतलब नास्तिक किसको बोलते हैं इन्हें नहीं मालूम, आस्तिक किसको बोलते हैं इन्हें नहीं मालूम, अमरता की अवधारणा का क्या मतलब है वो भी इन्हें ढंग से नहीं मालूम है। अमरता की अवधारणा मतलब आदमी जीवित रहना चाहता है। अमरता की अवधारणा ये नहीं है कि अच्छा शरीर तो चला जाए, फिर मेरे बच्चे हो जाएं, फिर उनके बच्चे हो जाएं। इससे क्या अमरता की अवधारणा होने वाली है? अमरता की अवधारणा आस्तिक दर्शनों में दूसरे तरह की है कि भाई मेरे बहुत जन्म होते हैं, अब मैं मर जाऊंगा तो मेरा जन्म फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा। शरीर मरते हैं मगर मैं नहीं। वो कोई आत्मा और शरीर को अलग अलग करके समझते हैं, वो उस तरह की अवधारणा है। लेकिन उसमें भी ये स्पष्ट ही है कि शरीर तो मरेगा, है ना। ये वहां स्पष्ट ही है कि शरीर तो मरता है और आत्मा नहीं मरती है। तो अब इसमें अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत तो नहीं रहेगी ना। ऐसा तो नहीं रह गया ना कि मैं कुछ करूंगा तो तब मेरी आत्मा नहीं मरेगी, नहीं तो मर जाएगी। तो वो तो खाली अवधारणा है, और ऐसा वो मानते हैं। और उसमें ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि इस शरीर को ही जो है असंख्य टाइम के लिए या असीमित टाइम के लिए इसी को रखा जाए। ऐसी तो कोई अवधारणा किसी आस्तिक दर्शन में है नहीं है, और अभी फिलहाल भी ऐसा कुछ है नहीं, कहीं दिखता नहीं है ऐसा। तो ये लोगों को कुछ ज़्यादा ही अज्ञानी टाइप का समझते हैं। मतलब ऐसा समझते हैं जैसे बिल्कुल लल्लू है, लल्लू लाल जो होता है ना, जिन्हें दुनिया का कुछ नहीं पता होता। ऐसा लोगों को समझ के वो अपनी बातें रख रहे हैं, और ये आपको आगे भी समझ में आएगा। फिर वो
इसमें जैसे ऐसे कही देते हैं कि जैसे अमेरिका में भाई कोलंबस ने कब्जा किया, वहां गया और कब्जा किया, वहां के लोगों को मारा, और ये इसलिए किया क्योंकि उसको अमरता की अवधारणा थी। वहां जो लोग रहते थे उनको नहीं थी, इनने उनको मारना चाहा। काय के लिए? कि वहां की जगह को हथियाने के लिए। अरे भाई, अमेरिका तो आज भी इतना बड़ा है कि वहां कुल 30-35 करोड़ की जनसंख्या है, और अमेरिका भारत की तुलना में बहुत बड़ा है। आज भी वहां बहुत जगह है। तो कोलंबस के समय तो जगह ही जगह रही होगी। कोई छोटे मोटे राज्य होंगे इधर, तो बाकी बहुत जगह खाली पड़ी होगी। तो वो जरूरी थी कि जहां आदिवासी रहते हैं उसी को कब्जाना है? नहीं। तो वहां कुछ हुआ होगा उनमें अनबन, उन्होंने कुछ समझा होगा कि ये कौन आ गया कब्जा करने वगैरह, और उनमें हाथापाई हुई होगी, लड़ाई वड़ाई हुई होगी। तो सीधी सी बात है, कोलंबस जहाँ से आया होगा वो थोड़ा ज़्यादा विकसित रहा होगा, आदिवासी कम विकसित रहे होंगे, तो उसकी लड़ाई में वो मारे गए होंगे। इस तरह की कोई हिस्ट्री होगी, मैंने तो नहीं पढ़ी होगी पर कोई, लेकिन वो उसको इस तरह से पेश कर रहे हैं। तो इसमें भी उनका डबल स्टैंडर्ड दिखता है। इसका मतलब दो तरह के आदमी होते हैं, एक आदिवासी जैसे होते हैं जो नहीं लड़ते, और एक कोलंबस जैसे होते हैं जो सबको गुलाम बना लेना चाहते हैं। इसके पीछे कोई आइडिया नहीं उनको, क्यों कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। बस अमरता की अवधारणा, मैं हूं, इसका भ्रम है ना। इसके पहले वाला, आप पहले वाली चर्चा सुनोगे तो वो कि मैं हूं ही नहीं, मैं भ्रम हूं। बताइए, मैंने उनसे पूछा अच्छा आप तो हैं कि नहीं है? बोले नहीं, मैं जैसा नहीं हूँ। तो कैसा है? बोले मैं हम जैसा हूँ। हम जैसा मतलब? तो फिर जब हम जैसे हैं तो सारे तो हम ही हो गए फिर। तो फिर ये आप मैं करके क्यों बात कर रहे हैं? आपसे हम जैसी बात तो कोई आ नहीं रही। आप बोलचाल में भी मैं बोल रहे हैं, और ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जब आप बोल रहे हैं तो आप ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके बोलने से बाकी सबका बोलना हो जा रहा हो। हम तो तब होगा ना, जैसे मैं बोलूं तो मेरे साथ साथ दुनिया के जितने 8 अरब लोग हैं उनके मुंह से भी आवाज निकले, तब तो हम जैसा हो गया। कि भाई मैं जैसा नहीं है, हम जैसा ही है। तो जबकि मैं जैसा भी है भाई, बहुत सारे मैं मिला के हम बनता है ना। कि दो या दो से ज़्यादा कोई मैं है तो उनको एक साथ मिला के भाषा में बोले तो हम बोल देते हैं भाई हम दोनों, हम पाँचों, हम दसों, हम सैकड़ों। तो इन्हें भाषा की परिपक्वता भी नहीं है, मतलब भाषा का भी मीनिंग नहीं समझते कि भाषा जो है संबोधन के लिए रहती है। मैं जो बोलूँ आप समझ लें, आप जो बोले मैं समझ लूँ, और उसके लिए कॉमन भाषा की ज़रूरत पड़ती है। और इनकी कॉमन नहीं है, इनके बहुत सारे शब्दों के अपने मनमाने अर्थ इन्होंने लगा रखे, तो उससे खुद भी भ्रमित होते रहते हैं और औरों को भी फिर इसी उसमें, जैसा कि आपने देखा, लंबी लंबी डिस्कशन होती है। अब जो तीसरी वाली आखिरी डिस्कशन है उसको आप सुनेंगे तो वहाँ उन्हें ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं, पकड़ में आती हैं कि वो क्या गलती कर रहे हैं, और इस बात को वो वहाँ एडमिट भी करते हैं, मतलब स्वीकार भी करते हैं। तो वो एक तीसरा भाग इसका आएगा तो उसको आप फिर देखेंगे तो वहाँ कंप्लीट बात हो जाएगी। वो तीसरा भाग पूरी बात हो जाती है वहाँ पे। और वो इसको कोलंबस का वहाँ कोई अजीब सा एक लॉजिक देते हैं, बोले मैंने ये जगह खोजी है तो इसलिए मेरी जगह है। अरे जो वहाँ पहले से रह रहे हैं उन्होंने तो फिर पहले से खोज ली ना। इस लॉजिक पर कोलंबस उस जमीन पे अपना अधिकार कैसे कर सकता है? बोले ताकत से कर लिया। तो ताकतवर आदमी को लॉजिक देने की क्या जरूरत है? जैसे मान लिया मैं ताकतवर हूँ तो मैं किसी में दो जाके झापड़ मार दूँ, उससे कुछ छीन लूँ, तो क्या मैं वहाँ लॉजिक देता फिरूंगा कि अरे मैंने तुमसे इसलिए छीना, इसलिए किया क्योंकि भाई मैंने तुम्हारी जेब में जो पैसा है वो मैंने देखा तो वो मेरा हो गया। ये लॉजिक कैसे चलेगा? उसकी जेब में पैसा है तो पहले तो उसी ने देखा होगा ना, उसको तो पता ही है कि रखा हुआ है। मैंने तो जब मैं पहुंचा वहां तब देखा होगा। ये लॉजिक कैसे काम करेगा? और मुझे जबरदस्ती कोई चीज हड़पनी है तो उसमें लॉजिक देने की क्या जरूरत है? कान पे दो मारो, साइड में बिठाओ, ले लो अगर आप ताकतवर हो तो। वो पहले ऐसे ही होता था। जो राजा ताकतवर होता था और उसकी इच्छा होती थी बगल वाले राज्य को हड़पने की, तो वो जाके अटैक कर देता था, हड़प लेता था। वहाँ कोई लॉजिक थोड़ी देता था भाई मैं इसलिए आपको यहाँ आपकी इसको हड़पने आया हूँ चूंकि मैंने इस जमीन को देख लिया, खोज लिया तो अब ये मेरी हो गई। ऐसा लॉजिक कौन देगा? अरे जो वहाँ रह रहे हैं सबसे पहले तो उन्होंने ही देखा है। ये इस लॉजिक के हिसाब से तो वो जगह उनकी है, तुम्हें तो फिर वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, या तो मेहमान के तौर पर जाओ। तो आप देखेंगे कि और इनकी उम्र 70 साल के ऊपर है, कोई बच्चे नहीं है ये
कि भाई अपरिपक्व अवस्था है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तब ये ऐसी गलतियां 30-40 साल से किए चले आ रहे हैं। मतलब तब वो 30 साल के थे जब उन्हें लगा कि वो ज्ञानी हो गए। और कैसे ज्ञानी हो गए? जैसा ज्ञान अभी आप उनको सुन रहे हो, ये ज्ञान माने 40 साल से वो इसी ज्ञान को लोगों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं हूं नहीं। मतलब वो खुद है नहीं है और फिर भी इस ज्ञान को किन्हीं और के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जब मैं नहीं है तो फिर तू भी नहीं होगा ना, तो फिर ज्ञान रख किसके सामने रहे हो? तो इस तरह के बहुत सारे इनके जो विरोधाभास हैं वो ऐसे। अच्छा, फिर बाद में जब इनकी भाषा की कलई खुलती है, पता चलता है कि अच्छा आपके तो कई सारे आप गलत मीनिंग लगा रहे हैं। अरे सर आप तो भाषा में अटक गए। अरे भाई मेरी आपसे बात तो भाषा में ही होगी, मैं और क्या समझूंगा अलग से? आप पापड़ बोलेंगे तो पापड़ जिसको लोग बोलते हैं सब, हम सब लोग, मैं वही ना समझूंगा कि पापड़ अच्छा वो जो ऐसे खाने में इस्तेमाल होता है चावल का या उसका बनाया जाता है, वही ना पापड़। पापड़ आप कुछ बोलने लगे कि वो पीपल की पत्ती है जी, उसको पापड़ बोलने लगे, भाई मुझे कैसे समझ में आएगा कि पीपल की पत्ती की बात कर रहे हो? उसको तो पत्ता बोलेंगे और साथ में बताएंगे किसका, पीपल का। पापड़ कैसे करके मुझे समझ में आएगा? तो वो बार बार बाद में बोलते कि अरे आप तो भाषा में समझना चाहते हैं, भाषा में समझना इन चीज़ों को संभव ही नहीं है। तो फिर जब संभव नहीं है तो आप समझा क्यों रहे हैं? फिर आप जो 40 साल से लगे हुए हैं लोगों को समझाने, तो किस लिए लगे हुए हैं? अगर आपको मालूम है कि आप समझा ही नहीं सकते, भाषा सक्षम ही नहीं है, भाषा के द्वारा समझाया ही नहीं जा सकता, तो फिर ये प्रयास क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये तो आप खुद में ही अपना विरोधाभास कर रहे हो कि यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हो कि भाई भाषा में समझाना संभव नहीं है, तो और आप सारा प्रयास तो भाषा में ही कर रहे हो, भाषा के अलावा आप क्या प्रयास कर रहे हो? कुछ भी नहीं। वही प्रयास कर रहे हो जिसमें आपको पहले से ऐसा निश्चय है कि ये काम ही नहीं करेगा। तो ये तो पागलपन जैसा हो जाएगा ना, कि मुझे पता है कि इस दवाई के खाने से ये बीमारी दूर ही नहीं होगी और फिर भी मैं वही दवाई खाए जा रहा हूँ, काहे के लिए? तो ये तो अस्पष्टता झलकती है आदमी की कि ये आदमी कंफ्यूज है, अस्पष्टता है, कुछ ढंग से खुद ही नहीं समझ रहे हैं, तो आप दूसरे को कैसे समझाएंगे? कोई बात खुद ही नहीं ढंग से समझ रहे हैं। अब आप ही बताओ, बिना भाषा के हम आपस में एक दूसरे को कैसे समझाएंगे और क्या समझेंगे? भाषा तो उसके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है, उसके अलावा हम कैसे कुछ समझ सकते हैं? अब कई बार वो बहुत बड़े बड़े बदलाव, जैसे अब 70 साल पहले ये जो अभी लोकतंत्र जिसमें हम जी रहे हैं, ये 70 साल पहले भारत में आया, 100 साल के आसपास अमेरिका में आया, है ना? इसी तरह से सब बहुत सारे देशों की हिस्ट्री है। तो मैंने कहा कि देखो वो वाला बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, कि ये बोले नहीं ऐसा कुछ बदलाव होता नहीं है, ऐसा वैसे ही लोग बात करते रहते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, बदलाव इनको ये भी पता है कि बदलाव कुछ होता नहीं है सब, और फिर लोगों को समझाने में भी लगे, मतलब बदलाव करने में भी लगे। समझ रहे हो ये ऐसा विरोधाभास? यानी अगर मुझे पता है कि भाई सच कुछ ऐसा बदलाव होता नहीं है, कोई नहीं करता, हो नहीं सकता है, और फिर भी मैं बदलाव का प्रयास करूं, तो आप मुझे क्या कहेंगे? पागल नहीं कहेंगे कि ये क्या आदमी है? एक तरफ कह रहा है कि कोई बदलाव होता नहीं है और दूसरी तरफ लगा भी हुआ बदलाव करने में। तो मैंने उनको कहा कि 70 साल पहले इतना बड़ा बदलाव आपको दिखा नहीं, एक राज्य व्यवस्था पूरी हटके और एक पार्शियल लोकतंत्र जैसा आया। पहले छोटे छोटे राज्य थे, अभी कई छोटे छोटे राज्यों को मिला के इतने देश बने हुए हैं। नहीं तो अकेले भारत में 556 रियासतें थी, वो मिला के एक भारत है कि नहीं आज? तो वो उसको कहते हैं तो बहुत हल्का सा अंतर है, हल्का सा बदलाव, ये हल्का सा बदलाव लगता है उन्हें, बताओ। कह रही ये तो हल्का सा बदलाव है, इसका क्या देखना है? इन्हें ये भी स्पष्टता नहीं है, वो ढंग से एनालिसिस कर नहीं पाते हैं, है ना, कि भाई कौन सा बदलाव बड़ा हुआ, कौन सा बदलाव छोटा हुआ।
अब जो ये 70 साल पहले बड़ा बदलाव हुआ था, इसी में ही 120 बदलाव छोटे छोटे हो चुके हैं। उनको तो वो कहीं कहीं भी नहीं गिनते होंगे, चींटी जैसा भी नहीं गिनते होंगे। जबकि आज से 70 साल पहले जो संविधान था उसमें अब 120 के आसपास बदलाव हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं। और तो उनको नहीं समझ रहे वो कि भाई क्या हो रहा है। 70 साल पहले की लोगों का लाइफ स्टाइल, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और आज में तो कुछ ढंग से स्टडी नहीं करते, बहुत सरफेसली चीज़ों को देखते हैं, मतलब एकदम पूरे सरफेसली, जहाँ से कुछ खास मालूम नहीं चलता इन्हें। फिर ऐसा लगता है इन्हें कि कुछ भी तो नहीं बदला, ऐसा ही है। तो अब आप देख सकते हैं कुल मिला के कि कितनी अस्पष्टता है इनके जीवन में, इनके सोच में, इनकी समझ में। कमाल की बात है कि उसके बावजूद भी वो लोगों को समझाने में लगे हुए, और समझाने में क्या लगे हुए हैं कि भाई कोई बदलाव संभव नहीं है। अरे जब कोई बदलाव संभव ही नहीं है तो ये बात समझाने की क्या जरूरत है। लोग अपने आप ट्राई मारेंगे, नहीं कोई बदलाव होगा, बात खत्म हो जाएगी। आप ये बात क्यों समझा रहे हैं? जो बात आपको स्पष्ट है कि भाई कोई बदलाव हो ही नहीं सकता है, ये ऐसे ही रहना है हमेशा, आप क्यों लगे हैं ये बात समझाने में? आपको 40 साल हो गए लोगों को समझाते समझाते, काहे के लिए? फिर मैं आप है नहीं तो फिर तू भी नहीं होगा, तो फिर समझा किसको रहे हो और क्यों समझा रहे हो? तो ये इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें अगले वाले भाग में भी फिर हम लोग देखेंगे, तो वहाँ पे उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आता है, देखिएगा आप। और अगर आप लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक क्लिक करके आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर टेलीग्राम ऐप आपके मोबाइल में नहीं हो तो पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, और वहाँ सारे अपडेट होते रहते हैं हमारी तरफ से कि कहाँ क्या हो रहा है, कब कौन सा वीडियो आया, क्या आ गया, ये सब वहाँ होता रहता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितना जल्दी से जल्दी लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे, जो कूड़ा करकट है, जो बेकार की चीज़ें हैं, उनको समझ लेंगे, ताकि ये साइड हो जाएं। इनमें हम समय ना खराब करें, जैसे ये सर 40 साल से खुद का और पता नहीं कितने सारे लोगों का समय खराब कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सब कर रहे हैं। तो ये एक मुहिम चल रही है उस तरह की कि ये सब इस तरह की क्लैरिटी हो जाए, जो बोल रहे हैं उनको भी हो जाए और जो उनसे सुन रहे हैं उनको भी होती चली जाए, ताकि ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम है ये ख़त्म हो सबकी, और एक किसी सटीक दिशा में चल सके। क्योंकि अगर हम गलत गलत दिशाओं में बहके रहेंगे तो फिर ये हम लोगों के सबके प्रयास जो है बिखरे रहेंगे, और फिर जो मेन चीज़ चल रही है वो खराब है, तो वो ऐसी खराब चलती रहेगी। जैसे अभी पूंजीवादी पूरी व्यवस्था है, इसका जो रिजल्ट है कि 10% लोगों के पास ही सारी धन संपत्ति चली जाती है, 90% लोग परेशान होते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली रहेगा फिर। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी लोग समझें और डिसाइड करें कि भाई ये नई जो व्यवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ताकि उसमें लोग जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा वो जी सकेंगे। एक ऐसी पूरी कंप्लीट व्यवस्था को, तो उसकी जो मैंने किताब लिखी है उसका भी लिंक है नीचे, और उसको वहाँ से भी फ्री में आप डाउनलोड करके उस किताब को पढ़ सकते हैं। इसी चैनल पर वो ऑडियो में भी बुक है, तो आप उसको सुन भी सकते हैं। आप हमसे जुड़ेंगे तो यहाँ से वीडियोस लगातार जब भी बनते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो आप उनको देखते रहेंगे तो भी इससे आपको समझेंगे कि ये क्या है, क्यों है, ये आपके लिए किस काम की है, इस व्यवस्था में आपका जीवन कैसा हो सकता है, आज का जीवन कैसा है वो तो आप जानते ही हैं। तो ये चीज़ है। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।